फ्रेंड ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड पेई जेनमिंग को देखते हैं, जो फीमेल लीड मिंगली को पनिश कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, अब तुम्हारी शादी पेई फैमिली में हो गई है, तो अब तुम्हें यहाँ के रूल्स मानने होंगे। मिंगली शॉक हो जाती है और मन में कहती है, क्या मैं उस बुक में आ गई हूँ जो मैं कल रात पढ़ रही थी। ओरिजिनल स्टोरी का प्लॉट देखते हैं कि फीमेल लीड शियानरुई से कहती है, अब मैं तुम्हारे अंकल से शादी करने वाली हूँ, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। शियानरुई कहता है, तुम मेरी आंटी बन गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। प्रेजेंट में मिंगली मन में कहती है, ओरिजिनल फीमेल लीड को जेनमिंग ने अपने भतीजे के साथ गुटर गूं करते हुए पकड़ लिया था। फिर उस कमीने शियानरुई ने भी ओरिजिनल फीमेल पर सारा इल्जाम डाल दिया। जेनमिंग पेई फैमिली का बड़ा बेटा है और चलता फिरता कोकेन भी है। पता नहीं ओरिजिनल फीमेल लीड इसे चीट कैसे कर सकती है। जेनमिंग कहते हैं, चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। जेनमिंग चले जाते हैं और मिंगली कहती है, बुक में तो हीरोइन मर जाती है, लेकिन मैं नहीं मरूंगी। इससे पहले कि कुछ हो, मुझे जल्दी ये प्लॉट चेंज करना होगा। अब अगले सीन में हम शियानरुई को देखते हैं। मिंगली जेनमिंग के साथ उससे मिलने जाती है। जेनमिंग कहते हैं, ये मेरा भतीजा शियानरुई है, और शियानरुई, ये तुम्हारी आंटी मिंगली है। शियानरुई उससे हाथ मिलाता है और वो मन में कहती है, इसे छूते ही मेरे दिल की धड़कन भर गई। मैं तो भूल गई थी कि हीरोइन को स्किन हंगर सिंड्रोम है। वो अपना हाथ दूर कर लेती है और सोचती है, मैं इस गड्ढे को वापस से चूज नहीं करने वाली। अब से जेनमिंग ही मेरा एंटीडोट है। मिंगली जेनमिंग के हाथ को पकड़ती है, लेकिन जेनमिंग उसे धक्का दे देते हैं। तभी वो मेड लिन से टकरा जाती है और उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाता है। जेनमिंग कहते हैं, मिस लिन, मिंगली को कपड़े चेंज करने ले जाओ। मिंगली कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। अब वो अपनी ड्रेस साफ करने जाती है और अचानक उसे स्किन हंगर के सिम्पटम्स दिखने लगते हैं। वो कहती है, मुझे जल्दी जेनमिंग का दिल जीतना होगा, ये बीमारी बड़ी अजीब है। तभी वहाँ शियानरुई आ जाता है और अंदर से डोर लॉक कर देता है। मिंगली उसको देखकर शॉक हो जाती है। वो कहता है, बेबी, बड़े टाइम के बाद मिली, तुम सच में मेरी आंटी बन गई हो। अपने एक्स को देखकर कैसा लग रहा है। मिंगली खुद से कहती है, हीरोइन का शियानरुई से अफेयर था, लेकिन मिंग फैमिली ने दोनों को अलग कर दिया। फिर दोनों शादी वाले दिन मिले। शियानरुई उससे कहता है, क्या तुम्हें कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प चाहिए। वो कहती है, मुझसे दूर रहो। शियानरुई बोला, मेरे अंकल ठंडे किस्म के आदमी हैं, उनके साथ रहकर भी तुम्हारी लाइफ विधवा की तरह ही होगी, क्यों ना तुम मेरे साथ अफेयर कर लो। वो सोचती है, मेरा दिमाग खराब थोड़ी है, जो नोवेल पढ़ने के बाद भी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मिंगली उससे कहती है, निकल जाओ यहाँ से, हम दोनों का बहुत टाइम पहले ब्रेकअप हो गया है। वो बोलता है, 1 साल पहले तुम गायब क्यों हो गई। वो बोली, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शियानरुई कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ बचाने आ जाएगा। वो उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से जेनमिंग की आवाज आती है, मिंगली, क्या तुम अंदर हो। मिंगली शियानरुई से कहती है, तुम्हारे अंकल बाहर हैं। शियानरुई कहता है, ये तो और अच्छी बात है। तभी मिंगली चिल्लाती है, हस्बैंड, मुझे बचाओ। जेनमिंग उसकी आवाज सुनकर डोर को किक मारकर ओपन कर देते हैं। मिंगली सोचती है, ऐसी सिचुएशन में विक्टिम बनना ही सही है। शियानरुई कहता है, अंकल मेरी बात सुनिए, लेकिन जेनमिंग कहते हैं, तुम पनिशमेंट हॉल में जाओ। शियानरुई चला जाता है। मिंगली कहती है, मिस्टर पेई, शियानरुई अचानक आ गया, मैंने उसे सिड्यूस नहीं किया। जेनमिंग बोलते हैं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मिंगली बोलती है, क्या आप यहाँ रह सकते हैं, मुझे अकेले डर लगता है। जेनमिंग सोचते हैं, क्या ये मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। मेरी और इसकी शादी सिर्फ एक नाम की शादी है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। वो बोलते हैं, ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं यही हूँ। मिंगली चेंज करने लगती है और मिरर में उसे देखकर जेनमिंग शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं, नहीं, ये गलत है। फिर हम शियानरुई को देखते हैं, जिसको पनिशमेंट मिल रही होती है। मिंगली और जेनमिंग आते हैं। मिंगली उसे मार खाते देख शॉक हो जाती है और बोलती है, पेई फैमिली तो काफी खतरनाक सजा देती है, इसके सामने मेरी वाली सजा तो कुछ भी नहीं थी। जेनमिंग बोलते हैं, तुम चाहो तो आंखें बंद कर सकती हो, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। आज जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, वरना तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। मिंगली कहती है, अरे वाह, इन्हें मेरी रेप्यूटेशन की चिंता है, इन्हें चूज करना करेक्ट डिसीजन था। वो जेनमिंग का हाथ पकड़ लेती है। जेनमिंग मन में कहते हैं, मिंगली के हाथ तो मक्खन जैसे हैं। वो खुद को कंट्रोल करके अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। मिंगली मन में कहती है, लगता है इनका दिल पिघल रहा है, बाथरूम में भी ये मेरे लिए पैनिक हो गए थे, मैं इनका दिल जीत सकती हूँ। वो कहते हैं, देखो मिस मिंग, हमारी शादी अरेंज मैरिज है, तुम अपनी हद में रहो। मिंगली कहती है, सॉरी, मैंने लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन हम तो शादीशुदा है, फिर भी आप मुझे मिस मिंग कहते हैं। जेनमिंग चले जाते हैं। वो कहती है, बुक में हीरोइन का अगला सीन एक वीक के बाद था। अगर वो अकेले सोती थी तो उसका दम घुटने लगता था। आज रात देखना होगा कि जेनमिंग कोई सिग्नल देते हैं या नहीं। सीन चेंज होता है। जेनमिंग ड्रिंक कर रहे होते हैं। जब मिंगली उनके कमरे में आती है, वो मन में कहती है, आधी रात को जेनमिंग स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी रहे हैं, लगता है इनके भी कुछ डिजायर जाग रहे हैं। जेनमिंग उसे देखते हैं और कहते हैं, भले ही हमारी शादी हुई है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था न कि हम अलग अलग रहेंगे। मिंगली बोली, मुझे डर लग रहा है, क्या आज के लिए मैं यहाँ सो सकती हूँ। वो मन में कहती है, अगर मैं अलग रहूंगी तो रिश्ते में प्रोग्रेस कैसे आएगा। जेनमिंग देखते हैं कि उसने नाइट सूट के अंदर कुछ नहीं पहना है। वो गुस्से में बोलते हैं, इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ आई हो। वो कहती है, सॉरी, मेरी गलती है, मैं जा रही हूँ। मिंगली जाते हुए सोचती है, रिएक्शन तो वैसा ही था जैसा सोचा था। वो 3
to 1 काउंटिंग करने लगती है और एक बोलते ही जेनमिंग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं, मैं नशे में था, इसलिए कुछ भी बोल गया। तुम बेड पर सो सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। वो कहती है, ये बेड बड़ा है, आप भी साथ सो सकते हैं। वो कहते हैं, जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो मैं बेड कैसे शेयर कर सकता हूँ। मिंगली मन में सोचती है, क्या फायदा है इतनी अच्छी बॉडी होने का जब दिमाग ही नहीं है। वो बेड पर सो जाती है। इसके बाद उसको बुरे सपने आने लगते हैं। वो नींद में कहती है, मुझसे दूर रहो। तो उसकी आवाज सुनकर जेनमिंग उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं। तभी वो उन्हें हक कर लेती है। जेनमिंग उसे धक्का देकर बोलते हैं, तुम एक्टिंग कर रही हो ना। वो उनके चेस्ट पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे रात में कुछ दिखाई नहीं देता, प्लीज लाइट ऑन कर दीजिए। जेनमिंग सोचते हैं, मैंने इसे गलत समझ लिया। वो लाइट ऑन करने जाते हैं और मिंगली सोचती है, ये नाइट ब्लाइंडनेस का आइडिया तो गजब का था। जेनमिंग बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो। वो बोली, हाँ अब मैं ठीक हूँ, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। मुझे न्यू प्लेस में नींद नहीं आती, इसलिए मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। जेनमिंग कहते हैं, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारे इस ब्लाइंडनेस में तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। मिंगली कहती है, तो क्या आप मेरे साथ सो सकते हैं। वो बोलते हैं, मैं सोफे से ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो कहती है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ जाइए। जेनमिंग मान जाते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं, तुम याद रखना कि तुम्हें मुझसे दूर ही रहना है। मिंगली कहती है, मैं वादा करती हूँ कि आपको नींद में टच नहीं करूंगी। जेनमिंग सोचते हैं, इसके हाथ कांप रहे हैं, क्या ये मुझसे डर रही है। मिंगली सोचती है, मैंने ये वादा तो नहीं किया है कि मैं आपको हक भी नहीं करूंगी। दोनों सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मिंगली उठकर उनके ऊपर बैठ जाती है। जेनमिंग कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। वो उनके कपड़े हटाकर उनको टच करने लगती है। तभी जेनमिंग की नींद खुल जाती है। मतलब ये सब उनका वाइल्ड ड्रीम होता है। वो शौक में कहते हैं, क्या मुझे अपनी बीवी से प्यार हो गया है या मैं इससे फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा हूँ। वो अपने डॉक्टर इवांस को कॉल करके कहते हैं, मैं बीमार हूँ, तुम जल्दी चाइना आ जाओ। अब अगली सुबह मिंगली का अलार्म बजता है। वो नींद में कहती है, पता नहीं हीरोइन 8 बजे क्यों उठ जाती थी। उसी टाइम मिंगली फटाक से उठकर कहती है, मैं तो भूल गई थी कि हीरोइन एक प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट थी और मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। अब क्या होगा, लगता है मुझे रिजाइन करना होगा। वो ब्रश करने जाती है। तभी जेनमिंग टॉवल पहने हुए आ जाते हैं। उनको देखकर मिंगली की लार टपकने लगती है। जेनमिंग कहते हैं, मैं तुम्हें जाते जाते ऑफिस छोड़ दूंगा। वो कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं रिजाइन करने वाली हूँ। जेनमिंग कहते हैं, ठीक है, वैसे भी पेई फैमिली के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं रेजिग्नेशन भेज दूंगा। वो कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। जेनमिंग चले जाते हैं। सीन बदलता है और मिंगली ऑफिस जाती है। वो कहती है, चीफ मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। लेकिन चीफ की पोजीशन पर शियानरुई को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, मैं तो भूल गई थी कि इसने इस स्मॉल कॉमिक कंपनी को टेक ओवर कर लिया था और हीरोइन के साथ ऑफिस रोमांस करता था। शियानरुई कहता है, आंटी कैसी है आप। वो कहती है, मेरे प्यारे भतीजे, लगता है कल की धुलाई तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। वो बोला, तुम्हारे लिए मैं ये सब तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। तो उसके घटिया डायलॉग सुनकर मिंगली को उलटी जैसा फील होने लगता है। वो कहती है, मैं पेई फैमिली के हेड को डिवोर्स नहीं दे सकती। शियानरुई बोला, मैंने कब कहा उसे डिवोर्स दो, मैं तो तुम्हारा मिस्ट्रेस बनने के लिए भी रेडी हूँ। दूसरी तरफ जेनमिंग अपने बटलर के साथ वहाँ आते हैं और कंपनी को देखकर कहते हैं, अब पता चला वो क्यों रिजाइन करना चाहती है। बटलर कहते हैं, लोग प्रमोशन से खुश होते हैं लेकिन आप तो उनके रेजिग्नेशन से इतने खुश हैं। जेनमिंग कहते हैं, बातें मत करो, चलो मेरे साथ। इधर मिंगली कहती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे इस मैटर में मत घसीटो। तभी जेनमिंग उन दोनों की बात सुनने लगते हैं। वो कहती है, मुझे रिजाइन करना है। शियानरुई कहता है, मैं जानता हूँ पेई फैमिली के बीच रहकर अफेयर करना आसान नहीं है, इसलिए हम अब से ऑफिस में रोमांस कर सकते हैं। मिंगली कहती है, मेरे हस्बैंड जेनमिंग हैं और तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड। ये सुनकर जेनमिंग को झटका लगता है। तभी मिंगली जेनमिंग को देख लेती है और शॉक होकर शियानरुई से कहती है, तुम्हारे अंकल डोर पर खड़े हैं, फिर से मार खाना चाहते हो क्या। शियानरुई कहता है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, मैं मर भी जाऊं तो भी आखिर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मिंगली उसके मुंह पर अपना रेजिग्नेशन पेपर मारती है। तभी जेनमिंग अंदर आते हैं और शियानरुई कहता है, आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं, मेरे और आंटी के बीच पहले कुछ था, इसलिए मैंने कल ऐसा बिहेव किया। मिंगली सोचती है, ये मुझे मरवाएगा, लेकिन जेनमिंग मिंगली का हाथ पकड़कर कहते हैं, मेरी वाइफ का ध्यान मैं रख लूंगा, तुम अपना ध्यान रखो। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। कार में दोनों शांत बैठे होते हैं। तभी मिंगली उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, मगर वो कहते हैं, अगर तुम मुझसे दूर रहोगी और फैमिली के रूल्स फॉलो करोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिंगली सोचती है, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये अपना हाथ गुस्से में क्लेंच करके बैठे हैं। तभी मिंगली को फिर से सिम्पटम्स आने लगते हैं। वो पैनिक होने लगती है और सोचती है, ये अचानक क्यों हो रहा है, क्या इसलिए क्योंकि मैंने मेल लीड को रिजेक्ट कर दिया था। वो जेनमिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो कहते हैं, मुझसे दूर रहो। मिंगली सोचती है, कितने अफसोस की बात है कि मेरे सामने इतना डिलीशियस खाना पड़ा है लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। वो खुद को पिंच करती है। बटलर कहते हैं, मैडम क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं। मिंगली अपने हाथ को काटने लगती है। ये देखकर जेनमिंग को झटका लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, छोड़िए मुझे, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। जेनमिंग कहते हैं, तुम ठीक तो नहीं लग रही। वो कहती है,
मुझे स्किन हंगर सिंड्रोम है। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, फिजिकल कांटेक्ट। जेनमिंग बोलते हैं, तो इसलिए तुम शियान रुई के क्लोज आना चाहती हो। मिंगली मन में कहती है, हैं, ये क्या पगला गए हैं? वो कहती है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? जेनमिंग उसे बाहों में उठाकर घर ले जाते हैं और पूछते हैं, मुझे क्या करना होगा? वो कहती है, बस मुझे हक कर लीजिए। जेनमिंग उसे हक कर लेते हैं। क्या अब तुम ठीक हो? वो कहती है, नहीं। क्या आप अपने कपड़े निकाल सकते हैं? वो कहते हैं, रूल नंबर 3 है कि तुम बीमार होने के बहाने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती। वो कहती है, मेरी कंडीशन ही ऐसी है कि मुझे स्किन का कांटेक्ट चाहिए होता है, लेकिन मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। वो और हालत खराब होने की एक्टिंग करती है। जेनमिंग कहते हैं, क्या ये इतना सीरियस है? वो बोलती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। जेनमिंग उसका हाथ अपने गाल पर रखते हैं। क्या आप ठीक है? वो ना कहती है, तो जेनमिंग अपनी शर्ट खोल देते हैं और उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखते हैं। मिंगली मजे लेने लगती है। जेनमिंग मन में कहते हैं, क्या इसने शियान रुई को भी ऐसे हक किया होगा या इससे भी ज्यादा कुछ हुआ होगा इन दोनों के बीच? वो मिंगली का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या ट्रीटमेंट के लिए ये सब करना जरूरी है? मिंगली सोचती है, बुक के हिसाब से जितना ज्यादा स्किन कांटेक्ट मिलेगा उतनी जल्दी बीमारी ठीक होगी। वो बोलती है, ये बीमारी ऐसी ही है, क्या आप मेरी और हेल्प कर सकते हैं? वो उनको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनमिंग भाग जाते हैं। मिंगली कहती है, लगता है वो अपना कंट्रोल खोने ही वाले थे। अब वो बेड पर बैठ जाती है और सोचती है, मुझे ऐसे बीमार होने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। तभी बाहर से बटलर की आवाज आती है और मिंगली ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। बटलर को लगता है कि उसके और जेनमिंग के बीच कुछ हुआ है, तो वो खुशी के मारे उछलने लगते हैं और उसके लिए नरिशिंग सूप लेने चले जाते हैं। फिर मिंगली सोचती है, बुक में शियानरुई की वजह से हीरोइन की हालत में सुधार आया था, लेकिन मेरे पास जेनमिंग है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। तभी जेनमिंग आकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, ज्यादा नहीं, हो सकता है फिर से सिम्पटम्स दिखने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी। वो बोलते हैं, अगर आगे ऐसा कुछ फिर हो तो मुझे बुला लेना, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मिंगली सोचती है, लगता है शावर लेने से दिमाग का कचरा भी साफ हो गया है। जेनमिंग उसके पास आने लगते हैं। वो सोचती है, स्टोरी तो 2 गुना स्पीड से आगे बढ़ रही है, इतनी जल्दी हीरो हीरोइन किस करने वाले हैं? लेकिन तभी जेनमिंग बेहोश हो जाते हैं और मिंगली के होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जेनमिंग को फीवर है। तभी बटलर आ जाते हैं और उनको बेड पर देखकर कहते हैं, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मिंगली कहती है, अरे रुको, जेनमिंग को फीवर है। बटलर और वो तुरंत जेनमिंग को बेड पर लेटा देते हैं और मिंगली टेम्परेचर चेक करके कहती है, क्या ये बार बार कोल्ड शावर लेने की वजह से हुआ है? बटलर फोरहेड पर रखने के लिए ठंडी चीज लेकर आते हैं। तभी जेनमिंग को होश आता है और वो पूछते हैं, ये क्या है? मिंगली कहती है, आपको बहुत तेज फीवर है, तो रेस्ट कीजिए। वो मान जाते हैं। बटलर कहता है, अरे वाह, मास्टर ने मैडम की बात मान ली। मुझे ये नोट करके रखना चाहिए कि मास्टर सिर्फ मैडम की बात मानते हैं। मिंगली सोचती है, अब मैं जेनमिंग का ध्यान रखूंगी और इनकी फेवरेट बन जाऊंगी। तभी इवांस आ जाते हैं। जेनमिंग कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक टाइम में आए हो। मिंगली बटलर से कहती है, ये कौन है? बटलर कहते हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर इवांस हैं। मिंगली मन में कहती है, ओह अच्छा, तो ये है वो जो जेनमिंग के सबसे ज्यादा क्लोज हैं। इवांस जेनमिंग से कहते हैं, तुमने फीवर के लिए मुझे चाइना से बुलाया है। जेनमिंग मिंगली से कहते हैं, तुम लोग बाहर जाओ। मिंगली और बटलर चले जाते हैं। जेनमिंग इवांस से कहते हैं, तुम्हें पता है ना मेरी प्रॉब्लम? इवांस कहते हैं, तुम कूल बनने का ड्रामा करते रहते हो। मैंने कहा है ना कि जब तुम्हें सही लड़की मिल जाएगी तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जेनमिंग कहते हैं, वो लड़की मिल गई है, लेकिन अब मैं क्या करूं? इवांस कहते हैं, उसे सब बता दो। जेनमिंग कहते हैं, वो मेरी वाइफ है, मैं जैसे ही उसके क्लोज जाता हूँ मुझे कुछ होने लगता है। इवांस कहते हैं, तुम्हें अपनी वाइफ के सामने कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? वो बोलते हैं, बिना किसी अफेक्शन के मैं उसके साथ इंटीमेट कैसे हो जाऊं? ऊपर से मैं उससे 8 साल बड़ा हूँ, मैं अपने नीड्स के लिए उसका एडवांटेज नहीं उठा सकता। इवांस बोलते हैं, क्या पता उसे तुम्हारे टाइप के लोग पसंद हो? जेनमिंग कहते हैं, पहले तुम मेरे फीवर का कुछ करो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इवांस उनके लिए मेडिसिन लेने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंगली आती है और कहती है, इवांस ने किसी को आज रात आपके साथ रहने के लिए कहा है। जेनमिंग बोलते हैं, दिमाग तो बड़ा चलता है उसका। मिंगली उनके फोरहेड को टच करके कहती है, आपको अभी भी थोड़ा फीवर है, आप आज रात के लिए एसी ऑफ क्यों नहीं कर देते? जेनमिंग कहते हैं, बाहर टेम्परेचर देखा है, मैं एसी के बिना कैसे सो पाऊंगा? वो कहती है, मैं हूं ना, और फिर उनको हक कर लेती है। लेकिन जेनमिंग बोलते हैं, तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम अभी बीमार नहीं हो। मिंगली अपसेट हो जाती है। वो सोचते हैं, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करती, लेकिन इसे तो शियानरुई पसंद है ना। जेनमिंग कहते हैं, हमारी फैमिली का दूसरा रूल है कि 12 बजे से पहले सो जाना है, इसलिए तुम अपने कमरे में जाओ। मिंगली चली जाती है। फिर अगले दिन इवांस जेनमिंग से पूछते हैं, कल रात मैंने तुम्हारे लिए सेटिंग कर दी थी, तुमने मिंगली से पूछा? वो कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो शियानरुई को चाहती है। इवांस को 440 वोल्ट का झटका लगता है। क्या? शियानरुई? लेकिन वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। जेनमिंग कहते हैं, मैं मिंगली को फाइनल्स नहीं कर सकता। तभी मिंगली आती है, कंपनी ने मुझे रेजिग्नेशन प्रोसीजर के लिए बुलाया है, मैं जा रही हूँ। जेनमिंग कहते हैं, तुम ड्राइवर को ले जा सकती हो। वो बोली, नहीं, मैंने टैक्सी बुक कर ली है। जेनमिंग उसे देखते रहते हैं। इवांस कहते हैं, वो सुंदर है ना? जेनमिंग कहते हैं, चुप रहो तुम, मैं बस उससे
फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा हूँ। इवांस कहते हैं, यही तो प्यार है। जेनमिंग कहते हैं, तो अब मैं क्या करूँ? वो कहते हैं, तुमने ऑब्जर्व किया कि उसे क्या पसंद है? जेनमिंग कहते हैं, शायद उसे मेरी बॉडी पसंद है। इवांस कहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? उसे पास आने दो। जेनमिंग बोले, तुम्हारी तो कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तुम्हें इतना कैसे पता है? वो कहते हैं, मैं लार्ज स्केल टैटूज का वीआईपी मेंबर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियानरुई मिंगली से कहता है, क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती? मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझे चाहती हो। वो कहती है, तुमने क्या कुछ गलत खा लिया है? कोई इतना मंदबुद्धि कैसे हो सकता है? फिर जैनमिंग आ जाते हैं। शियानरुई कहता है, आप तो बिजी रहते हैं, फिर मिंगली को पिक करने कैसे आ गए? वो कहते हैं, अपनी वाइफ को पिक करने का टाइम है मेरे पास। तुमने कंपनी टेक ओवर कर ली है, तो ठीक से काम करो, वरना बोनस नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो मिंगली को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंगली कहती है, मैं कसम से कह रही हूँ कि मेरे और शियानरुई के बीच कुछ नहीं है। जेनमिंग कहते हैं, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गलत ना समझूं तो इन बातों को साइड में रखो। वो कहती है, मैंने अपनी मर्जी से काम छोड़ने का डिसीजन लिया है, लेकिन आप मुझे वैली तो नहीं समझेंगे? जेनमिंग कहते हैं, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। मिंगली कहती है, थैंक यू मिस्टर पेई। वो कहते हैं, हम शादीशुदा हैं, हम एक दूसरे को फॉर्मल नेम से क्यों बुलाते हैं? वो सोचती है, आप ही तो मुझे मिस मिंग कहते हैं ना? जेनमिंग कहते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप ठीक तो हैं? वो बोलते हैं, मैं तुम्हें अब से नन्हन बोलूंगा। मिंगली हैरान हो जाती है। वो सोचते हैं, सब लोग इसे मिंगली बुलाते हैं, लेकिन निक नेम से ऐसा लगता है कि ये मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो हाँ बोलती है। फिर वो रूम में रेजिग्नेशन सक्सेसफुल होने की खुशी में ड्रिंक करते हुए नाच रही होती है। तभी बटलर और जेनमिंग आ जाते हैं और मिंगली नशे में बोलती है, मैं कब से आपको टच करना चाहती थी। वो उनके चेस्ट को टच करती है, लेकिन जेनमिंग गुस्से में उसे पुश कर देते हैं। बटलर कहते हैं, मास्टर देखिए उनकी आंखों में आपके लिए कितना प्यार है, आप गुस्सा मत कीजिए। जेनमिंग कहते हैं, ये प्यार है। बटलर मिंगली से कहते हैं, मैं आपके लिए सूप लेकर आता हूँ। ये रूल है कि कोई भी ड्रिंक करके ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। अब आप अपनी सलामती की दुआ कीजिए। बटलर चला जाता है। मिंगली फिर से जेनमिंग को टच करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिंगली कहती है, मुझे हॉट फील हो रहा है। जेनमिंग कहते हैं, तुम क्या करने की सोच रही हो? वो अपने कपड़े निकालने लगती है और जेनमिंग के होश उड़ जाते हैं। वो उसे रोकते हैं। तभी बटलर आकर कहते हैं, आप मैडम को कपड़े निकालने के लिए बोल रहे हैं। जेनमिंग कहते हैं, तुम सूप दो। वो मिंगली को अपने हाथों से सूप पिलाते हैं और बटलर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंगली उठती है और सामने जेनमिंग को देखकर उसकी फट के चार हो जाती है। जेनमिंग के हाथ में रूलर होती है और उसको देखकर मिंगली को रात की हरकत याद आ जाती है। वो खुद से कहती है, मेरी तो लग गई, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। जेनमिंग उसका ब्लैंकेट हटाते हैं और बोलते हैं, रूल नंबर 7, ड्रिंक करके आलतू फालतू हरकत नहीं करना है। तुम्हें पता है लड़कियों के लिए ये कितना डेंजरस है। वो कहती है, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, आप मुझे पनिशमेंट दो। वो कहते हैं, माफी चाहिए तो 10 बार मार खाना होगा। वो उसे हाथ में मारते हैं। वो कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। जेनमिंग कहते हैं, मैंने अभी एक ही बार मारा है और तुम्हें दर्द हो रहा है। वो उसे 2 से 3 बार और मारते हैं। मिंगली कहती है, मैं तो बस अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत के लिए सेलिब्रेशन कर रही थी, मैं दोबारा नहीं पीऊंगी। वो कहते हैं, ठीक है तुम सच बोल रही हो तो मैं सिर्फ 6 बार मारूंगा। मिंगली सोचती है, 3 बार में ही मेरे हाथ की ये हालत हो गई है, क्यों ना मैं बीमार होने की एक्टिंग करूं। मिंगली एक्टिंग करने लगती है। जेनमिंग परेशान हो जाते हैं। वो कहती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपने पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर ली है। जेनमिंग कहते हैं, मैंने कहा था ना तुम मुझे हेल्प के लिए बुला सकती हो। वो उसे प्यार से बिठाते हैं और कहते हैं, क्या अब तुम ठीक हो? वो सोचती है, एक बार कोई उंगली पकड़ा दे तो पूरा हाथ पकड़ने का मन करता है, क्यों ना फिर से रोमांस किया जाए। वो उन्हें किस करने की कोशिश करती है। जेनमिंग उसे मना कर देते हैं। मिंगली सोचती है, कितनी बेरहमी से मुझे पुश कर दिया, इनका फायदा उठाना इतना आसान नहीं है। तभी जेनमिंग उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख देते हैं। मैं तुम्हारी ऐसे तो हेल्प कर सकता हूँ। मिंगली की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो सोचती है, मैं तो मार से भी बच गई और ऊपर से एंजॉय करने को भी मिल रहा है। वो उनकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगा देती है और कहती है, ऐसे में आपको शर्म नहीं आएगी। अब वो वैसे ही उन्हें टच करने लगती है और जेनमिंग को भी अच्छा लगता है। फिर मिंगली कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो उनके गाल पर किस करती है। जेनमिंग गुस्से में कहते हैं, आपने फिर से रूल तोड़ा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये भी उनका सपना था। जेनमिंग की हवा टाइट हो जाती है। तभी इवांस आ जाते हैं। सुबह सुबह तुम में काफी एनर्जी लग रही है। जेनमिंग कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इवांस कहते हैं, मैं तो चेकअप के लिए आया हूँ। वैसे कल रात कुछ हुआ? वो बोलते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इवांस कहते हैं, तुम्हें नींद कैसे आई? वो बोलते हैं, मुझे बहुत खांसी आ रही थी। इवांस उनके चेस्ट पर हाथ रखते हैं। उतने में मिंगली आ जाती है और दोनों को वैसे देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो वहाँ से भाग जाती है। इवांस बोलते हैं, लगता है उसने कुछ गलत समझ लिया। दूसरी तरफ मिंगली बटलर से टकरा जाती है। वो पूछते हैं, आपको क्या हुआ? मिंगली कहती है, वो इवांस और जेनमिंग का क्या चल रहा है? बटलर कहते हैं, वो दोनों हमेशा से बहुत क्लोज हैं। मिंगली कहती है, मतलब मेरी सारी मेहनत पानी में गई। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझे पहले चेक करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवांस एंड जेनमिंग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं। तभी दोनों के हाथ टच होते हैं और मिंगली दोनों को देख लेती है। वो कहती है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं,
अगर जैनमिंग मेरा नहीं हुआ तो मुझे शियानरुई के पास जाना होगा। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो उन दोनों के पास जाती है और जैनमिंग से पूछती है, आपने कल रात मेरे साथ कुछ क्यों नहीं किया? जैनमिंग कहते हैं, इसका एक रीजन है। वो पूछती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्या रिलेशन है आपका इवांस से? इवांस शॉक हो जाते हैं, हम दोनों 24 साल से साथ हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं। मिंगली कहती है, जैनमिंग आपके मन में इवांस के लिए कुछ है? वो कहते हैं, मेरा इवांस से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ऐसा लगता कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। वो कहती है, मैं खुद आपको किस करना चाहती थी। वो कहते हैं, मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ और फिर मुझे लगा कि उठने के बाद तुम रिग्रेट करोगी। मिंगली कहती है, आपको कैसे पता कि मैं रिग्रेट करूंगी? तभी जैनमिंग उसके पास आने लगते हैं। उसे लगता है कि वो उसे किस कर रहे हैं, इसलिए वो आंखें बंद कर लेती है। पर जैनमिंग कहते हैं, देखो यही डिफरेंस है। अभी मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ तो तुम नर्वस हो गई, लेकिन कल रात तुम्हें नशे में किस करता तो बिल्कुल अलग होता। मिंगली इंप्रेस हो जाती है और सोचती है, मुझे तो अब इनसे और प्यार हो गया है। जैनमिंग कहते हैं, क्या तुम और कुछ पूछना चाहती हो? वो कहती है, आपका और इवांस का क्या रिश्ता है? वो कहते हैं, ये बस मेरा डॉक्टर है, मैंने इसे तुम्हारे स्किन हंगर के बारे में जानने के लिए बुलाया था। तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हें मुझ पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मिंगली सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर मैं आपका दिल कैसे जीतूंगी? इवांस कहते हैं, मैं हमेशा सीरियस नहीं होता, सिर्फ काम के टाइम में सीरियस होता हूँ। वो कहती है, फिर तो आप मेरा चेकअप कर लीजिए। इवांस कहते हैं, ठीक है चलो। मिंगली उनके साथ जाती है और कहती है, आपको मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैनमिंग मुझे ठीक कर सकते हैं। बस आप बीच में मत आइए, आप मेरी हेल्प करेंगे उनके क्लोज जाने में। इवांस कहते हैं, मैं तो तुम्हें गाय समझता था, तुम तो भेड़िया निकली, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? मिंगली उनके कान में कुछ बोलती है। इवांस कहते हैं, मुझे हेल्प करने के बदले क्या मिलेगा? वो कहती है, मैं आपको ये सारे बुक्स दूंगी। मिंगली सोचती है, बुक के अकॉर्डिंग इवांस को भी ऐसे बुक्स का शौक है, ये मुझे मना नहीं कर सकते। इवांस सच में मान जाते हैं और कहते हैं, मैं लालची नहीं हूँ, बस मैं अपने दोस्त को विधवा की तरह जीते नहीं देख सकता। दोनों जैनमिंग के पास वापस जाते हैं। जैनमिंग पूछते हैं, क्या हाल है मिंगली की बीमारी का? इवांस कहते हैं, इसकी बीमारी सीरियस है, तुम इसे डिवोर्स दे दो। मिंगली कहती है, इवांस ठीक बोल रहे हैं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जैनमिंग बोलते हैं, हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होता, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इवांस कहते हैं, एक ही तरीका है, तुम्हें मिंगली की प्यास बुझानी होगी। मिंगली बोली, नहीं, ये जैनमिंग के लिए मुश्किल है, मैं इन्हें फाइनर्स नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जैनमिंग कहते हैं, मैं ये करूंगा। मिंगली कहती है, खुद को फाइनर्स मत कीजिए। वो मन में कहती है, इनका दिल जीतने का यही रामबाण इलाज है। जैनमिंग कहते हैं, मैं अपने आप को फाइनर्स नहीं कर रहा। मिंगली मन में कहती है, अरे वाह, अब मैं जब चाहे जैनमिंग को टच कर सकती हूँ। इवांस जैनमिंग से कहते हैं, वैसे रोज रात को स्टार देखने से भी इसका इलाज हो सकता है। जैनमिंग कंफ्यूज हो जाते हैं। इवांस कहते हैं, आज की रात 30 साल में एक बार आती है, आज तुम्हें बहुत सारे शूटिंग स्टार्स दिखेंगे, आओ मेरे साथ। इसके बाद मिंगली तैयार होकर छत में जाती है। जैनमिंग उसके शोल्डर को पकड़कर स्किन कांटेक्ट देते हैं। चिंता मत करो, आज शूटिंग स्टार जरूर दिखेगा। मिंगली कहती है, क्या मैं आपके पॉकेट में हाथ डाल सकती हूँ? मैंने सुना है शूटिंग स्टार देखते समय पॉकेट में हाथ डालने से विश पूरी होती है। जैनमिंग कहते हैं, ये सब बकवास है। वो कहती है, प्लीज मुझे बोरो करने दीजिए। तभी उसे शियानरुई का कॉल आने लगता है। जैनमिंग कहते हैं, कॉल उठा लो। वो कॉल रिसीव करती है और शियानरुई कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, उसे देखने के बाद तो तुम मेरे पास आ ही जाओगी। मिंगली कहती है, तुम कितने बड़े कमीने हो, हर बार तुम मजा किरकिरा करने कैसे आ जाते हो? जैनमिंग कहते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, क्या तुम पेई फैमिली में रहना नहीं चाहते? शियानरुई कहता है, मैं मिंगली के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मिंगली कहती है, बकवास मत करो और फुटो यहाँ से। वो कॉल कट कर देती है। जैनमिंग कहते हैं, वो अभी छोटा है इसलिए ऑब्सेस्ड हो गया है, तुम उसकी आंटी हो इसलिए इतना गुस्सा मत करो। तभी मिंगली को शूटिंग स्टार दिखता है और वो जैनमिंग के पॉकेट में हाथ डालकर स्टार दिखती है। दूसरी तरफ शियानरुई गुस्से में लाल पीला हो जाता है और कहता है, मिंगली मुझसे दूर नहीं जा सकती, वो मेरे पास जरूर आएगी। नेक्स्ट सीन में मिंगली सोकर उठती है। तभी बटलर आकर उसे एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं और कहते हैं, मिस्टर पेई ने आपके लिए ये भेजा है, वो रोमांटिक भी हो सकते हैं। मिंगली कहती है, आप जाइए। फिर वो बॉक्स ओपन करती है और उसमें उसकी और शियानरुई की फोटोज होती है। शियानरुई उसे कॉल करके कहता है, तुम भूल गई हो ना हमारे बीच कितना प्यार है? कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। मिंगली कहती है, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें भाव नहीं देने वाली। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वैसे सेम गिफ्ट मैंने अंकल को भी भेजा है। मिंगली शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जैनमिंग भी शियानरुई का गिफ्ट देखते हैं और उन्हें जलन होती है। वो बोलते हैं, इन दोनों के बीच इतना प्यार था। वो गुस्से में फोटो फाड़ देते हैं। दूसरी तरफ मिंगली कहती है, शियानरुई, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? वो कहता है, मैं तुमसे अलग कैसे रह सकता हूँ, मैं तो ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए ही बनी हो, इसलिए बचने के बारे में सोचना भी मत। मिंगली कॉल कट कर देती है और कहती है, मैं इस आदमी के पास नहीं जाने वाली। अब वो जैनमिंग को कॉल करती है और डरते हुए पूछती है, आपको कोई अजीब सी चीज मिली? जैनमिंग कहते हैं, अजीब, मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लगा। मिंगली सोचती है, मतलब उन्हें फोटोज मिल गई हैं। जैनमिंग कहते हैं, मेरे आने का वेट करो। वो कॉल कट कर देते हैं और मिंगली
मिंगली कहती है, मैं हार नहीं मानने वाली, अब मेरे पास एक ही चॉइस है। फिर हम देखते हैं कि जेनमिंग घर आते हैं और तब मिंगली क्यूट से शेफ वाली ड्रेस पहनकर कुकिंग कर रही होती है। वो कहते हैं, ये कैसा ड्रेस है? वो कहती है, मैं आपके लिए डम्पलिंग बना रही हूँ। वो उसे उसकी फोटो देते हुए कहते हैं, तुम्हारे हाथ की डम्पलिंग बड़ी टेस्टी होगी। मिंगली कहती है, मजाक करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो मुझे पनिशमेंट दे दीजिए। लेकिन वो कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों पनिशमेंट दूंगा अगर तुम्हारी गलती नहीं है। तो मैं जानता हूँ ये सब शियानरुई जानबूझकर कर रहा है। मिंगली सोचती है, वाह ये सही है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसके बारे में बात कर लो। जेनमिंग पूछते हैं, क्या अब तुम ठीक हो? क्या तुम्हें फिर से सिम्पटम्स दिखे? मिंगली उन्हें हक करके कहती है, अगर सिम्पटम्स दिखे भी तो अच्छा ही होगा। वो कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? वो कहती है, हाँ मैंने सारी मेड्स को बाहर भी भेज दिया है। जेनमिंग उसे स्लैब पर बिठाकर किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ शियानरुई मिंगली को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वो गुस्से में बोलता है, ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? जरूर हमारी फैमिली के रूल के कारण उसने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा और अंकल की बात मान रही होगी, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इधर जेनमिंग मिंगली से पूछते हैं, क्या इतना काफी है? मिंगली कहती है, अगर मैं कहूँ कि मुझे और भी बहुत कुछ करना है तो क्या आप हाँ बोलेंगे? जेनमिंग कहते हैं, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है। वो चले जाते हैं। मिंगली कहती है, जेनमिंग तो मान ही नहीं रहे, मेरे पास अब एक ही दिन है, मुझे कुछ करना होगा। नोवेल में लिखा था कि मिंगली की ड्राइंग में कुछ एरोटिक चीजें थीं, शायद उससे सिड्यूस करने का कोई तरीका मिल जाए। वो तुरंत जाकर हीरोइन की ड्राइंग देखती है जिसमें कैरेक्टर इंटीमेट पोजीशन में होते हैं और हीरो शियानरुई होता है। वो कहती है, इसका प्लॉट तो बहुत ही अजीब है। हीरोइन कहती है, मेरे सामने घुटने टेको। तभी जेनमिंग आ जाते हैं, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? वो बोलती है, नहीं मैं तो बस ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च कर रही थी। ट्रीटमेंट में बता रहा है कि घुटने टेकने से बीमारी में असर पड़ता है। जेनमिंग कहते हैं, ये बकवास है। वो कहती है, चलिए हम पहले खाना खाते हैं। जेनमिंग कहते हैं, मैंने ऑलरेडी किसी को फूड लाने के लिए कह दिया है। जेनमिंग चले जाते हैं और मिंगली सोचती है, जेनमिंग को इस हॉट स्टोरी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब वो अपने कमरे में वापस उस स्टोरी को देखने लगती है और कहती है, हीरोइन तो बड़ी रोमांटिक है, मैं इस स्टोरी से शियानरुई का नाम हटाकर जेनमिंग रख दूंगी। तभी जेनमिंग आ जाते हैं और कहते हैं, इवांस ने मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को कहा है। मिंगली कहती है, लास्ट नाइट की ट्रीटमेंट से मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, मैं अकेले सो सकती हूँ। वो मन में कहती है, मुझे ये कॉमिक खत्म करनी है ताकि मैं ये आइडिया आपके ऊपर अप्लाई कर सकूं। जेनमिंग कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? वो कहती है, हाँ रूल के हिसाब से आपको 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए, बस 1 मिनट बचा है, जाइए। जेनमिंग हैरान होकर चले जाते हैं। फिर रात में वो वापस आते हैं और कहते हैं, मिंगली के साथ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना होगा। वो ड्राइंग पैड देखने लगते हैं और शॉक हो जाते हैं, ये तो इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। मिंगली नींद में कहती है, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, क्या आप मेरी मेडिसिन भी नहीं बन सकते? जेनमिंग कहते हैं, क्या इसने अपनी प्यास बुझाने के लिए ये ड्राइंग बनाई है? ये इतनी बुरी भी नहीं है। अगले दिन मिंगली उठती है और कहती है, कल रात तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, अब मुझे आज के बैटल के लिए तैयार होना होगा। इतने में जेनमिंग आते हैं। मिंगली कहती है, आपकी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स कहाँ से आ गए? वो कहते हैं, मैं कल रात कुछ देख रहा था इसलिए सोया नहीं। मिंगली अपने ड्राइंग पैड को छुपाती है। जेनमिंग कहते हैं, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, अब मैं बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरा वेट करना। वो चले जाते हैं। मिंगली कहती है, ठीक है अब तब तक मैं बैटल की तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शियानरुई डिलीवरी बॉय बनकर आता है। मेड डोर ओपन करके कहती है, आप कौन है? वो बोलता है, मिस्टर पेई ने मैडम के लिए गिफ्ट भेजा है और मुझे पर्सनली उन्हें देने को कहा है। मेड उसे अंदर जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ मिंगली कार्टून स्टोरी की तरह रेडी हो रही होती है। इधर शियानरुई अंदर आने के बाद अपने कपड़े पहन लेता है और सीधे उसके रूम में जाने लगता है। इधर मिंगली को सडनली सिम्पटम्स दिखने लगते हैं। वो कहती है, ये तो अक्सर रात को होता है, लेकिन अभी से कैसे होने लगा? तभी शियानरुई आकर उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। मिंगली उसको देखे बिना कहती है, जेनमिंग आप जल्दी आ गए। शियानरुई उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। वो कहती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे आपकी जरूरत है। वो सोचता है, तुम मुझे जेनमिंग समझ रही हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रहने के लिए ये भी सही। वो उसे किस करने वाला होता है, पर मिंगली उसे पहचान लेती है और आंखों से पट्टी निकाल कर कहती है, तुम में लाज शर्म कुछ नहीं है, तुम जेनमिंग बनकर आ गए। वो कहता है, तुम खुद ही तो मुझसे हेल्प मांग रही थी, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे चाहती हो। वो बोलती है, लगता है तुम पगला गए हो, निकलो यहाँ से। वो गिरने वाली होती है मगर शियानरुई उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जेनमिंग बटलर से कहते हैं, तुम मैडम के लिए फ्लावर भिजवा दो। मन में सोचते हैं कि कॉमिक में हमेशा हीरो हीरोइन को फ्लावर भेजता था, मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। बटलर कहते हैं, आपने तो पहले ही मैडम को गिफ्ट दे दिया है ना? जेनमिंग कहते हैं, ये कब हुआ? वो कहते हैं, मेड ने तो कहा कि आपने मैडम के लिए गिफ्ट भेजा है। जेनमिंग कहते हैं, कुछ गड़बड़ है, जल्दी वापस चलो। इधर शियानरुई कहता है, मिंगली तुम मेरी हो? मिंगली कहती है, तुम रुक जाओ वरना मरोगे। वो बोलता है, मुझे पता है अंकल इस टाइम नहीं आने वाले। मिंगली कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? शियानरुई कहता है, तुम जितना मुझे दूर भागोगी मुझे तुम पर उतना प्यार आएगा। वो मिंगली के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी जेनमिंग की आवाज आती है और शियानरुई बाथरूम में छुप जाता है। जेनमिंग कमरे में आते हैं और कहते हैं, नन्नन तुम इतनी हॉट क्यों हो? वो कहती है, मेरी हेल्प करो, इस बार ये सीरियस वाला अटैक है। जेनमिंग उसे
उसे हग कर लेते हैं। क्या आप ठीक है? वो ना कहती है। जैनमिंग उसे किस कर लेते हैं। क्या आप ठीक है? शियानरुई उन दोनों को देखकर लाल पीला हो रहा होता है और मन में कहता है, तुम दोनों को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तभी मिंगली बेहोश हो जाती है और जैनमिंग उसे बाहों में उठाकर इवांस के पास ले जाते हैं। शियानरुई मन में कहता है, मैं जानता था मिंगली मेरी केयर करती है, इसलिए तो उसने बेहोशी का नाटक किया ताकि अंकल उसे टच ना करें। दूसरी तरफ इवांस मिंगली का चेकअप करने के बाद बोलते हैं, इस टाइम तो ये और भी ज्यादा सीरियस अटैक था। अगर तुम मिंगली की हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी का यूज करना ही होगा। जेनमिंग कहते हैं, तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकता। इवांस कहते हैं, मुझे पता है तुम फैमिली रूल के कारण ये सब बोल रहे हो। जेनमिंग कहते हैं, इसने मुझसे शादी की इसलिए इसे इतनी तकलीफ हो रही है। वो बोलते हैं, फिर तुम इसकी दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देते। जेनमिंग बोलते हैं, बीवी है ये मेरी। वो बोले, हाँ तो तुम इसके पास क्यों नहीं आते, हो सकता है अगली बार और भी ज्यादा दर्द हो इसे। नेक्स्ट सीन में मिंगली को होश आता है और वो कहती है, मेरी बॉडी किसी काम की नहीं है, ठीक टाइम पर मैं बेहोश हो गई। अब शायद जेनमिंग मानेंगे भी नहीं, लेकिन जेनमिंग आकर बोलते हैं, मैं करूंगा। वो अपनी शर्ट निकालने लगते हैं और पूछते हैं, सीरियस होकर बताओ क्या तुम रेडी हो। वो कहती है, मैं तो कब से रेडी हूँ। अब जेनमिंग उसे किस करते हैं और वो पूछती है, क्या ये सच में आपका फर्स्ट टाइम है। वो बोलते हैं, चिंता मत करो, मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने तुम्हारी कॉमिक्स से सब सीख लिया है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन मिंगली उठती है पर जेनमिंग वहाँ नहीं होते हैं। तभी बटलर आकर कहते हैं, मैडम मास्टर अपने आप को सजा दे रहे हैं। वो कहती है, क्या आपने वाइफ के साथ सोना भी अब गुनाह है। वो फौरन जाती है और देखती है कि जेनमिंग खुद को मार रहे थे। वो बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या अब आप अपनी वाइफ के साथ सो भी नहीं सकते। कैसा घटिया रूल है ये। फिर इवांस आकर कहते हैं, ये रूल इसके डैड ने बनाया था कि जेनमिंग किसी से प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए ये अपने आप को सजा दे रहा है। मिंगली कहती है, क्या वो चाहते थे कि उनके बेटे के बीवी बच्चे ना हो। इवांस कहते हैं, असल में उनकी वाइफ किसी और आदमी के साथ भाग गई, इसलिए उन्होंने मरने से पहले ये रूल बनाया। मिंगली कहती है, क्या ड्रामेटिक स्टोरी है। वो जेनमिंग को रोक कर कहती है, आप खुद को कितनी सजा देंगे, मुझे भी बराबर सजा दीजिए। वो कहते हैं, बकवास मत करो। मिंगली कहती है, अगर गलती दोनों से हुई है तो सजा भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। वो कहते हैं, मैं इस घर का हेड हूँ इसलिए सजा मुझे मिलेगी। वो खुद को मारते हैं और फिर कहते हैं, खुद को सजा देने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। मिंगली कहती है, आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे लिए आपने रूल तोड़ दिया। जेनमिंग कहते हैं, रूल से ज्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। इवांस कहते हैं, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। जेनमिंग मिंगली से कहते हैं, मैं शियानरुई को फैमिली से निकाल दूंगा, वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। मिंगली कहती है, मैंने आपको इस बारे में बताया ही नहीं, फिर भी आपको पता चल गया। जेनमिंग कहते हैं, मेरी गलती है, जो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। वो मिंगली की बाहों में ही गिर जाते हैं। तभी बटलर आकर कहते हैं, मास्टर आपकी दादी आई है। जेनमिंग शॉक होकर कहते हैं, डैड के जाने के बाद तो वो ओल्ड हाउस में ही थी, वो अचानक कैसे आ गई। बटलर बोले, वो मैडम से मिलने आई है। मिंगली सोचती है, बुक में तो ये कैरेक्टर था ही नहीं, क्या मैंने अपनी किस्मत चेंज कर ली है, फिर तो प्लॉट भी बदल गया होगा, मैं तो गई काम से। वो जेनमिंग के साथ उनसे मिलने जाती है और सोचती है, इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, कहीं ये पुरानी सोच वाली तो नहीं होंगी। जेनमिंग कहते हैं, दादी मैं और मिंगली आपसे मिलने आए हैं। ओल्ड लेडी कहती है, क्या तुम दोनों एक रूम में रहते हो। मिंगली सोचती है, कहीं ये मुझे बेबी के लिए तो जबरदस्ती नहीं करेंगी। जेनमिंग हाँ बोलते हैं। दादी कहती है, तुम भूल गए तुम्हारे डैड ने क्या कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल तोड़ने की। मिंगली कहती है, जब इतनी ही चिंता थी तो शादी क्यों करवाई। दादी बोली, ये तो लोगों को दिखाने के लिए था। मिंगली मन में कहती है, इसलिए तो हीरोइन ने बुक में चीट किया। क्या सच में ये लोग हीरोइन को डेकोरेशन का सामान समझ कर लाए थे। दादी कहती है, जेनमिंग मैंने सुना है तुमने खुद को सजा दे दी है। जेनमिंग कहते हैं, अगर आपको ये काफी नहीं लगता तो आप मुझे फिर से सजा दे सकती हैं। मिंगली कहती है, नहीं इन्हें अकेले को सजा क्यों मिलेगी। दादी कहती है, अरे तुम्हारे लिए तो अलग से स्पेशल सजा रेडी है, तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव सूप नहीं पिया है ना। जेनमिंग कहते हैं, दादी मैंने खुद को सजा दे दी है, क्या ये करना जरूरी है। दादी कहती है, हमें इसके बच्चे की जरूरत नहीं है। मिंगली मन में कहती है, जेनमिंग इनका खुद का पोता है भी या नहीं, हमने कल रात प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था, लेकिन मैं जबरदस्ती मेडिसिन नहीं लेना चाहती। वो दादी से कहती है, अगर मैंने सूप पीने से मना कर दिया तो। दादी कहती है, जेनमिंग तुम ऐसी बदतमीज लड़की को शादी करके लाए हो, ये मुझे मना कैसे कर सकती है। जेनमिंग कहते हैं, मैंने खुद को 20 बार मार लिया है, अब इसे सूप पीने की क्या जरूरत है। मिंगली सोचती है, मैं खुद अभी माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन बाप इतना फौलादी है तो बेटा कैसे होगा। दादी कहती है, तुम्हें तो लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसमें क्या स्पेशल है। जेनमिंग कहते हैं, ये मेरी वाइफ है, स्पेशल तो होगी ही। दादी कहती है, ठीक है सूप पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे यहाँ के तौर तरीके सिखाने होंगे। मिंगली कहती है, क्या खराबी है मुझमें। वो कहती है, अपना हुलिया देखो, लैंग्वेज देखो, 1 महीना है तुम्हारे पास तौर तरीके सीखने के लिए, या फिर मेरे साथ ओल्ड हाउस चलकर रोज बुद्धा का नाम जप करो। मिंगली की लग जाती है, वो सोचती है मुझे रोज जाप करना होगा। जेनमिंग कहते हैं, दादी क्या ये जरूरी है। दादी कहती है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, इसे सब कुछ सीखना होगा, चलो मेरे साथ। मिंगली हेल्प के लिए जेनमिंग को देखती है। जेनमिंग उसे जाने के लिए कहते हैं। बटलर कहते हैं, मैडम की तो बैंड बज जाएगी। जेनमिंग बोलते हैं, दादी की बात नहीं टाल सकते, 5 मिनट में मैं उसे
उसे जाकर ले आऊंगा। इधर मिंगली सोचती है, अब मैं दादी से कैसे बचूंगी। तभी दादी सडनली खुश होकर बोलती है, मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ डर गई होगी, तुम्हारा ये क्यूट सा फेस तो देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मिंगली के तोते उड़ जाते हैं। दादी कहती है, मैं तो उस गधे के सामने बस एक्टिंग कर रही थी। वो ओल्ड फैशन लड़का हमेशा कोल्ड फेस के साथ घूमता रहता था, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने तो उसे आयरन से मक्खन बना दिया है। मिंगली कहती है, ये एक्टिंग करने से आपको क्या मिला। वो कहती है, मैं देख सकती हूँ कि तुम उसके लिए कितनी स्पेशल बन गई हो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस फैमिली के फालतू रूल्स को तोड़ना चाहती हूँ। मिंगली कहती है, आज के समय में भी यहाँ के रूल्स कितने पुराने जमाने के हैं। दादी कहती है, मैं तो कब से इन रूल्स को हटाना चाहती थी। जेनमिंग का डैड पागल था, जो उसने अपने बेटे को साधु बना डाला। तुम मेरा प्लान सुनो, हम दोनों मिलकर उसे सुधार देंगे। मिंगली कहती है, मुझे क्या करना होगा। वो कहती है, जहर को जहर ही काटता है, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुम्हें जितनी तकलीफ होगी उसका माइंडसेट उतना जल्दी बदलेगा। दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। कुछ देर में जेनमिंग आते हैं और कहते हैं, दादी मुझे मिंगली की जरूरत है चोट में मेडिसिन लगाने के लिए। तभी मिंगली पुराने जमाने के कपड़े पहनकर आती है और उसे देखकर जेनमिंग और बटलर को 440 वोल्ट का झटका लगता है। बटलर बोलते हैं, क्या ये सच में मैडम है। दादी कहती है, मैंने इसे अच्छी ट्रेनिंग दी है ना। मिंगली कहती है, पेई फैमिली की मिस्ट्रेस होने के नाते अब मुझे ऐसे कपड़े ही पहनने चाहिए, मैं आपके रेप्यूटेशन पर दाग नहीं लगने दूंगी। जेनमिंग बोलते हैं, ये तुम कैसी बात कर रही हो। वो कहती है, आप रूल्स के पक्के हैं ना, तो मुझे भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। जेनमिंग को बिलीव नहीं होता है। दादी कहती है, मैंने सुना कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहते हो, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम दोनों अब से एक ही कमरे में रहोगे। जेनमिंग की आंखें बाहर आ जाती हैं। मिंगली कहती है, दादी जैसा चाहेंगी वैसा होगा। जेनमिंग कहते हैं, ओए कौन हो तुम, मेरी वाइफ की बॉडी से बाहर निकलो। मिंगली कहती है, आप भी ना मजाक करते हैं, आपको ऐसे जोक्स शोभा नहीं देते। दादी एक रूलर मंगवाती है और मिंगली से कहती है, अब से तुम दोनों एक दूसरे पर नजर रखोगे, किसी ने भी फैमिली के रूल तोड़े तो उसे मार पड़ेगी। मिंगली सोचती है, आज तक जितनी मार मुझे पड़ी है उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। सीन बदलता है। मिंगली जेनमिंग की पीठ में मेडिसिन लगाती है। आपको दर्द हो तो आप चिल्ला सकते हैं। वो कहते हैं, रूल के हिसाब से पनिशमेंट के टाइम पर मैं नहीं चिल्ला सकता, फैमिली के हेड को रोना या चिल्लाना अलाउड नहीं है। मिंगली कहती है, अगर मुझे फिर से अटैक आया तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। वो बोलते हैं, हाँ, फिर मैं बाद में खुद को पनिश भी कर लूंगा। मिंगली गुस्से में कहती है, हर बार खुद को पनिश करोगे, मरने से डर नहीं लगता। वो बोले, तुम्हारे लिए मुझे मरना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फिर दूसरी शादी कर लेना। मिंगली गुस्से में सोचती है, दादी ने सही कहा था, ये बहुत जिद्दी है। वो गुस्से में मेडिसिन लगाने लगती है। जेनमिंग कहते हैं, क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो। वो बोलती है, मैं सारे रूल्स रट चुकी हूँ, लड़कियों के लिए जो रूल बने हैं उसके हिसाब से जिससे एक बार शादी हो जाए उसी को फॉलो करना पड़ता है। जेनमिंग सोचते हैं, ये तो रूल को लेकर स्ट्रिक्ट हो गई है, मुझे तो खुश होना चाहिए लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। सीन बदलता है। मिंगली सो रही होती है जब जेनमिंग उसके कमरे में आते हैं और उसके लिप्स को देखकर उनकी लार टपकने लगती है। वो खुद से कहते हैं, मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। फिर मन में कहते हैं, इवांस ने कहा था कि इसे ठीक करने के लिए फिजिकल कनेक्शन जरूरी है, क्या मैं इसे हक कर लूं। वो उसे हक करने वाले होते हैं पर तभी मिंगली उठ जाती है और कहती है, रूल के हिसाब से आपको 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए, अभी इतना बजा है। वो कहते हैं, सॉरी मैंने टाइम नहीं देखा। मिंगली कहती है, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। जेनमिंग हाथ आगे करते हैं और मिंगली उन्हें मारती है। जेनमिंग सोचते हैं, जब मैंने इसे मारा था तो इसे भी बहुत दर्द हुआ होगा। मिंगली कहती है, जाइए अब सो जाइए। वो कहते हैं, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें हक करूं। वो कहती है, आप फैमिली के हेड हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे हक की जरूरत नहीं है। जेनमिंग सोचते हैं, पहले खुद मेरे पास आती थी, अब मुझे हक भी नहीं करने दे रही। वो अपसेट होकर चले जाते हैं। मिंगली मन में कहती है, अब देखना कैसे मैं आपकी दुनिया उथल पुथल कर दूंगी। दूसरी तरफ हम शियानरुई को देखते हैं, जो जेनमिंग की फोटो को देखकर गुस्से में लाल हो रहा होता है। जेनमिंग, तुमने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया, मुझे फैमिली से भी निकाल दिया, तुम्हें बर्बाद करके ही मुझे मिंगली वापस मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, मिंगली जेनमिंग को फूड सर्व करती है। जेनमिंग कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बैठकर खाओ। वो कहती है, मैं आपके खाने के बाद ही खा सकती हूँ, पहले औरतें ऐसा ही करती थी ना। बटलर कहते हैं, जी मैडम, आज के टाइम में आपसे बेटर रूल तो कोई नहीं जानता। जेनमिंग का दिमाग खराब होने लगता है। वो सोचते हैं, किसने सिखा दिया इसे ये सब। दादी बोलती है, बहुत बढ़िया, इसे भी फैमिली रूल में ऐड कर दो। जेनमिंग कहते हैं, दादी बस भी कीजिए। दादी कहती है, ये तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं मिंगली को बेस्ट हाउसवाइफ बनाना चाहती हूँ। मिंगली, चलो मेरे साथ। मिंगली चली जाती है। बटलर कहते हैं, मास्टर ये तो आपकी कॉपी बन रही है। जेनमिंग कहते हैं, वो कैसे। बटलर कहते हैं, आपने नोटिस नहीं किया वो पहले कैसी थी और अब कैसी बन गई है, वो बिल्कुल आपकी कॉपी है। आपको नहीं लगता कि आपको रूल्स थोड़े चेंज करने चाहिए। जेनमिंग बोलते हैं, तुम्हें लगता है मैं ऐसे ओल्ड फैशन्ड इंसान हूँ। बटलर कहते हैं, आपको क्या लगता है
इसके बाद जेनमिंग दादी से कहते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी दादी मिंगली को बुलाती है और मिंगली जेनमिंग को रिस्पेक्टफुली बाय बोलती है। जेनमिंग कहते हैं, आज मैं इवांस के साथ डिनर करने वाला हूँ, इसलिए मेरा वेट मत करना। और मैं कोई राजा नहीं हूँ तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम पहले जैसे नहीं हो सकती? वो इरिटेट होकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी और मिंगली चेस खेलने लगते हैं। दादी कहती है, अब वो घर पर नहीं है तो हम एंजॉय करेंगे। मिंगली कहती है, आपको पता है कल रात जेनमिंग ने फिर से फैमिली रूल तोड़ा जल्दी सोने का। मैंने उन्हें 3 बार मारा भी और मुझे बड़ा मजा आया। दादी कहती है, तुम्हें पता है मैं खुद रोज रात को ड्रामा देखा करती थी। ये रूल तो पहले ही खत्म हो जाना था। मिंगली बोली, आपने सही कहा था, जहर को जहर ही काटता है। हम ये नाटक जारी रखेंगे। दूसरी तरफ जेनमिंग इवांस के साथ होते हैं और पूछते हैं, क्या साथ रहने से जेंडर चेंज हो जाता है? इवांस को ये सुनकर सदमा लगता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो कहते हैं, अरे मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। अब मिंगली बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी बन गई है, बिल्कुल मेरी जैसी ओल्ड फैशन हो गई है। इवांस कहते हैं, फिर तो तुम दोनों की खूब जमेगी। जेनमिंग बोले, इसमें क्या खाक अच्छी बात है, उसे मॉडर्न बनकर रहना चाहिए, लेकिन वो तो पुराने जमाने की बीवी बनने में तुली है। इवांस कहते हैं, तुम दादी और उसके बीच आकर क्यों फंसना चाहते हो? जेनमिंग कहते हैं, तुम जानते नहीं हो हमारी फैमिली के कितने सारे रूल्स हैं, वो इन रूल्स के नीचे दबकर मर जाएगी। इवांस बोले, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो सारे रूल्स खत्म कर दो ना। जेनमिंग कहते हैं, मिंगली के लिए ये करना सही होगा। इवांस बोले, ये तुम बोल रहे हो, जो कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाते थे, अब माओताई लाटे में भी तुम्हें नशा हो जा रहा है। उतने में जेनमिंग नशे में बेहोश हो जाते हैं। इवांस बोलते हैं, प्यार तो तुम बहुत करते हो उससे और तुम्हें एहसास भी नहीं है। अब वो उसे घर लेकर जाते हैं और मिंगली को आवाज देते हैं। मिंगली हैरान होकर कहती है, आपने कितनी पी ली है? इवांस कहते हैं, इसने अल्कोहल नहीं पी, बस सोया सॉस फ्लेवर वाला माओताई लाटे पी लिया। तुम ऐसे पुराने जमाने की लेडी जैसा बर्ताव कर रही हो, उसका इस पर बड़ा असर हुआ है। मिंगली कहती है, यही तो कहते हैं ना कि रूल किसी भी हाल में फॉलो करना ही होता है। जेनमिंग बोलते हैं, कौन से रूल्स? मुझे नहीं चाहिए कोई रूल। फिर दादी कहती है, फैमिली का 7वां रूल है कि पब्लिक प्लेस में शराब पीकर गंदा बिहेव नहीं करना है। मिंगली, ले जाओ इसे और इसके गुर्दे लाल करो। मिंगली बोलती है, ओके। फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। जेनमिंग उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वो कहती है, फैमिली के हेड होने के नाते आप शराब कैसे पी सकते हैं? जेनमिंग कहते हैं, बस करो, मुझे ये मिंगली पसंद नहीं है, तुम पहले जैसी हो जाओ। वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंगली कहती है, मुझे अटैक नहीं आ रहा है, इसलिए ये सही नहीं है ना, अपनी हालत का फायदा मत उठाओ। जेनमिंग उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रख देते हैं। तुम्हें मुझे टच करना पसंद है ना, मैं तुम्हें खुद को टच करने दूंगा। वो सोचती है, ये डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी ऐसा कैसे हो गया? मिंगली अपना हाथ हटा लेती है और सोचती है, मैं हाथ हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे नाटक करते रहना पड़ेगा। लेकिन जेनमिंग वापस बोलते हैं, तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो, और मिंगली खुद को कंट्रोल करती है। जेनमिंग उसे सोफे में पुश करके अपनी जैकेट निकालते हैं। तुम चाहो तो हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कहती है, फैमिली के रूल्स भूल गए, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते? जेनमिंग कहते हैं, बाहर में जाए वो रूल, ज्यादा से ज्यादा मुझे कल फिर से मार खाना होगा और क्या। मिंगली सोचती है, जेनमिंग का हार्मोन लेवल तो हद से ज्यादा भर गया है। जेनमिंग कहते हैं, अब तुम बीमार नहीं हो तो क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? क्या कमी रह गई मुझ में? मिंगली कहती है, रूल के हिसाब से पब्लिक प्लेस में ड्रिंक करके तमाशा करना गुनाह है। क्या आप सजा भुगतने को तैयार हैं? जेनमिंग तुरंत रूलर लेकर आते हैं और कहते हैं, मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे सजा दीजिए। मिंगली मन में कहती है, अब इस हैंडसम बंदे को मैं सजा कैसे दूं? जेनमिंग बोलते हैं, तुम मुझे जहाँ चाहे मार सकती हो। मिंगली कहती है, ये हुई ना बात, मुझे तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्या आप 10 बार मार खाने के लिए तैयार हैं? वो बोलते हैं, हाँ। फिर मिंगली उन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे फिर से सिंड्रोम का अटैक आने लगता है। वो मन में कहती है, अब मैं जेनमिंग को अवॉइड नहीं कर सकती। वो बोलती है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। जेनमिंग कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी मिंगली उन्हें किस करने लगती है। जेनमिंग उसे उठाकर बेड पर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिंगली उठती है और कहती है, पता नहीं मैं दादी से क्या कहूंगी। तभी दादी आ जाती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिंगली कहती है, मैंने और जेनमिंग ने कल रात फिर से रूल तोड़ दिया, अब वो फिर से खुद को सजा देंगे। दादी कहती है, तुम चिंता मत करो, बस मैं जो कहती हूँ वो करो। फिर हम जेनमिंग को देखते हैं जो अचानक उठकर कहते हैं, मैंने फिर से कल रात हद पार कर दी। तभी बटलर आते हैं, मास्टर बवाल हो गया है, ओल्ड लेडी मैडम को पनिशमेंट देने के लिए लेकर गई हैं। ये सुनकर जेनमिंग शॉक हो जाते हैं और तुरंत उसके पास जाते हैं। दूसरी तरफ दादी और मिंगली नौटंकी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। उन्हें जेनमिंग के आने की आवाज आती है तो दादी कहती है, तुमने फैमिली का रूल तोड़ा है, क्या अब तुम सजा के लिए तैयार हो? मिंगली बोलती है, मैंने नियम तोड़ा है तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। दादी उसे मारने के लिए चाबुक उठाती है, लेकिन तभी जेनमिंग आ जाते हैं और मिंगली की जगह बैठकर कहते हैं, दादी मिंगली को छोड़ दीजिए, मुझे सजा दीजिए। दादी कहती है, अब तुम्हें इस पर तरस आ रहा है, भूल गए तुम्हारे डैड ने क्या रूल बनाया था? अगर तुम इसे बचाने की कोशिश करोगे तो दोनों को मारूंगी। मिंगली कहती है, ठीक है, मैं 10 बार मार खाने के लिए तैयार हूँ। जेनमिंग बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी वीक है, तुम ये कैसे सहन कर पाओगी? वो कहती है, अगर आप मुझे सजा नहीं भुगतने देंगे तो अगली बार मुझे कुछ हो तो आप मेरी हेल्प मत कीजिएगा। दादी, आप मुझे मारिए। जेनमिंग चुप हो जाते हैं। तभी बटलर कहते हैं, मास्टर ये रूल सही नहीं है,
मार खाने के बाद तो मैडम पूरी तरह इमॉर्टल बन जाएंगी। जेनमिंग कहते हैं, मैं जानता हूँ लेकिन ये रूल डैड ने बनाया था। बटलर कहते हैं, आप भी फैमिली के हेड हैं, आप चाहें तो रूल चेंज कर सकते हैं। जेनमिंग सोच में पड़ जाते हैं। मिंगली बोलती है, दादी आप मुझे मारिए। दादी उसे मारने वाली होती है, पर जेनमिंग कहते हैं, तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, मैं तुम्हें सफर नहीं करने दूंगा। दादी सोचती है, अब ये रूल जरूर चेंज करेगा। जेनमिंग कहते हैं, दादी मैं रूल चेंज करना चाहता हूँ। दादी और मिंगली खुश हो जाते हैं। दादी कहती है, तो बताओ तुम कैसे रूल चेंज करोगे? जेनमिंग कहते हैं, हमारी फैमिली का रूल है कि फैमिली का हेड डाइवोर्स नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। मैं मिंगली को डाइवोर्स देना चाहता हूँ। ये सुनकर मिंगली और दादी की हवाइयां उड़ जाती हैं। मिंगली कहती है, आप मुझे डाइवोर्स देंगे? वो कहते हैं, मेरे डैड इस फैमिली के रूल्स से बंधे हुए थे। वो जानते थे कि मॉम उनसे प्यार नहीं करती, फिर भी वो मॉम को यहाँ रखना चाहते थे, इसलिए मेरी मॉम भाग गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मिंगली कहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। देखिए दादी ने मुझे अच्छे से रूल्स समझा दिया है। दादी कहती है, हाँ अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं फिर से इसे ट्रेन कर सकती हूँ। जेनमिंग कहते हैं, आप समझ नहीं रही हैं, इस घर में मिंगली जिंदा लाश बनकर रह जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। मिंगली कहती है, मतलब आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन रूल्स के बीच दबने नहीं दूंगा। चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। वो मन में सोचते हैं, मैं मिंगली के लायक नहीं हूँ, और फिर चले जाते हैं। बटलर उनके पीछे जाते हैं। फिर दादी कहती है, मिंगली वो तो डाइवोर्स तक पहुंच गया, उसने कोई रूल चेंज नहीं किया। मिंगली कहती है, ये तो अच्छी बात है। दादी कहती है, कहीं तुम भी तो डाइवोर्स नहीं चाहती हो? मिंगली कहती है, नहीं, पहले तो वो मुझे ये रूल्स सीखने से रोक रहे थे और अब उन्होंने मेरे लिए एक रूल बदल दिया, मतलब उन्हें मुझसे प्यार हो गया है। दादी बोलती है, क्या ये सच है? लेकिन उसने तो कहा कि उसे डाइवोर्स चाहिए। मिंगली बोलती है, तो ठीक है ना, डाइवोर्स ले लेते हैं, उन्हें भी पता चलने देते हैं कि अलग होने का दर्द क्या होता है, तभी तो उन्हें कदर होगी। दादी कहती है, तुम सही बोल रही हो, मजा आएगा। मिंगली कहती है, अगर आप उन्हें सुधारना चाहती है तो हमें पहले उन्हें थोड़ी सी तकलीफ देनी होगी। चलिए उनके लिए एक अच्छा सा ड्रामा तैयार करते हैं। दादी बोलती है, अगर बात उसे सुधारने की है तो मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगी। इसके बाद मिंगली जेनमिंग के पास जाती है और उन्हें हक करके कहती है, क्या आपने अच्छे से सोच लिया है? वो बोलते हैं, तुम मेरे बिना अपनी लाइफ अच्छे से जी सकोगी, तुम्हारे पास जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मिंगली कहती है, ऐसा नहीं है। वो पूछते हैं, तुम मुझे नापसंद नहीं करती? वो बोलती है, आप चाहें तो मैं आपको ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ जैसे आप हैं, लेकिन जेनमिंग कहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम पर बोझ नहीं डाल सकता। वो सोचती है, मैंने आपको एक चांस दिया था, लेकिन आपको कदर ही नहीं है। फिर कहती है, ठीक है, फिर कल हम डाइवोर्स ले लेंगे। तभी दादी आकर बोलती है, डाइवोर्स ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन मिंगली को डाइवोर्स के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जेनमिंग कहते हैं, ये तो सही नहीं है दादी। वो बोलती है, इसके बच्चे तो है नहीं, ऊपर से इसका अफेयर शियानरुई के साथ भी था, इसलिए इसे खाली हाथ जाना होगा। मिंगली रोने की एक्टिंग करने लगती है। दादी ठीक कह रही है, मैंने गलती की है तो मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। वो चली जाती है। दादी जेनमिंग से कहती है, मैं पूरे शहर को बताऊंगी कि इस लड़की ने क्या किया है, फिर इससे कोई भी शादी नहीं करेगा। जेनमिंग कहते हैं, दादी उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिंगली अपना सामान पैक कर लेती है। जेनमिंग आकर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं अब डाइवोर्स के बाद यहाँ नहीं रह सकती, आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ अपना सामान लेकर जा रही हूँ। जेनमिंग उसे हक कर लेते हैं और वो मन में कहती है, अभी तो मैंने अपना असली दांव खेला ही नहीं है, देखना कैसे ये सरेंडर करते हैं। जेनमिंग कहते हैं, क्या तुम रुक नहीं सकती? मिंगली उन्हें पुश कर देती है। वो कहते हैं, मैं अब शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम मेरा कार्ड रख लो, इसमें थोड़े पैसे हैं। मिंगली गुस्से में कहती है, आप मुझे गले लगाकर मेरे मुंह पर पैसे मार रहे हैं। वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, डाइवोर्स के बाद मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मिंगली कहती है, ओफो, मेरा वो मतलब नहीं था। जेनमिंग कहते हैं, क्या इतने पैसे काफी नहीं है? लो मेरी वॉच भी रख लो। मिंगली उन्हें मन ही मन गाली देती है और वॉच वापस करके निकल लेती है। दादी उससे कहती है, हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं ना, तुम क्या सच में जा रही हो? मिंगली कहती है, इस बारे में जेनमिंग को पता नहीं है, वो अभी आते ही होंगे मेरे पीछे, मैं उन्हें घुटने पर बैठकर मुझे रोकने के लिए मजबूर कर दूंगी। तभी जेनमिंग भागते हुए आते हैं और कहते हैं, दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादी कहती है, मैं देखने आई हूँ कि कहीं ये हमारा कुछ लेकर तो नहीं जा रही। जेनमिंग कहते हैं, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं, लेकिन दादी उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। जेनमिंग मिंगली से कहते हैं, प्लीज रुक जाओ। तभी वहाँ शियानरुई का ट्विन ब्रदर शिवेन आ जाता है और उसको देखकर मिंगली शॉक हो जाती है। वो मन में कहती है, ये तो उसका जुड़वा भाई है, तो बुक का ओरिजिनल विलेन आ ही गया। शिवेन कहता है, आंटी क्या आप ठीक हैं? वो सोचती है, अगर छोटा भाई पागल कुत्ता है तो ये जहरीला सांप। बुक में जेनमिंग की अचानक डेथ हो जाती है और शिवेन फैमिली का हेड बन जाता है। जेनमिंग उससे कहते हैं, तुम अब्रॉड से वापस आ गए? शिवेन बोलता है, हाँ लगता है आंटी ने मुझे शियानरुई समझ लिया और ये डर गई। मिंगली सोचती है, तुम तो उससे भी ज्यादा डरावने हो। जेनमिंग कहते हैं, तुम इतने सालों के बाद लौटे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने क्या किया? वो कहता है, आप और आंटी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, शियानरुई ने रूल तोड़ा है, इसलिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए।
चाहिए थी। जेनमिंग कहते हैं, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मिंगली सोचती है, ये इसकी तारीफ कर रहे हैं, ये पागल इनकी ही पोजीशन लेना चाहता है और अगले स्टेप में तो ये इनकी जान लेने की भी कोशिश करेगा। वो जाने वाली होती है, लेकिन शेवेन कहता है कि आप ट्रिप पर जा रही हैं, आप चाहें तो मेरी कार ले जा सकती हैं। वो कहती है, नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जेनमिंग उसे धीरे से कहते हैं, अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए प्लीज मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा मत करो। मिंगली कहती है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, चलो कुछ बातें कर लेते हैं। जेनमिंग शिएवेन से कहते हैं, क्या तुम अपने भाई को तसल्ली देने आए हो? शिएवेन कहता है, उसने आप दोनों की इंसल्ट की है, उसके लिए तो हर सजा छोटी है। वैसे मैं क्या अब कंपनी में आ सकता हूँ? जेनमिंग कहते हैं, ठीक है, तुम बटलर मैनेजर की पोस्ट से शुरुआत कर सकते हो। शिएवेन कहता है, थैंक यू, मैं जी जान लगाकर काम करूंगा। मिंगली सोचती है, इसे कंपनी में आने देना मतलब भेड़िए को घर बुलाना है। जेनमिंग कहते हैं, तुम अभी के लिए आराम कर लो और शिवेन चला जाता है। इसके बाद मिंगली खुद से कहती है, दोनों भाई की शक्ल मिलती है, मैं इन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी जेनमिंग कहते हैं, डाइवोर्स से पहले तुम घर पर तो रह ही सकती हो ना? वो कहती है, आप ज्यादा डिमांड मत कीजिए, चलिए घुटनों पर बैठ जाइए। जेनमिंग बैठने वाले होते हैं, पर दादी आकर कहती है, तुम अभी तक गई नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं चाहिए। मिंगली मन में कहती है, दादी को तो एक्टिंग में अवार्ड मिल सकता है। जेनमिंग कहते हैं, दादी अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए आप मिंगली से अच्छे से बात कीजिए। दादी कहती हैं, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी चले जाओ। तभी बटलर भागते हुए आते हैं, मास्टर आपके बारे में सबको पता चल गया है, सोशल मीडिया पर आपके बारे में न्यूज ट्रेंड कर रही है और पेई फैमिली के स्टॉक्स भी गिर गए हैं। वो लोग न्यूज देखते हैं और मिंगली कहती है, लोग कह रहे हैं कि मेल मिस्ट्रेस पेई फैमिली का हेड बन गया है, इन्हें और कोई काम नहीं है क्या? दादी कहती हैं, ऐसे में डाइवोर्स की बात बाहर आई तो तुम्हारे डैड की सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। मिंगली कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जेनमिंग कहते हैं, हाँ मैं ये न्यूज सप्रेस करवा दूंगा। दादी कहती है, तुम ये कैसे करोगे? अब तो डाइवोर्स की बात भी फैल जाएगी, फिर क्या होगा? ये सब देखने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। मिंगली बोलती है, मैं सोशल मीडिया पर सबको बताऊंगी कि सच क्या है और स्टॉक के प्राइस भी ऊपर आ जाएंगे। दादी कहती है, जेनमिंग तुम्हें डाइवोर्स दे रहा है, फिर भी तुम उसकी हेल्प करोगी? वो कहती है, ऐसा है तो हम डाइवोर्स नहीं लेंगे, मैं जेनमिंग को आइडियल हस्बैंड बना दूंगी। आप बताइए मैं इनका नाम क्लियर करने के लिए क्या करूं? जेनमिंग कहते हैं, तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिंगली कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं दिल से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ तो? वो कहते हैं, क्या तुम सच बोल रही हो? मिंगली कहती है, आपके स्टॉक प्राइस गिरने से मेरे एलिमनी पर भी असर होगा, इसलिए मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जेनमिंग कहते हैं, तो ये सब पैसों के लिए कर रही हो? मैं क्या ही उम्मीद कर रहा था। इधर दादी सोचती हैं, पहले ये खाली हाथ जाने के लिए रेडी थी और अब एलिमनी की बात कर रही है, कहीं प्लान खराब ना हो जाए। मिंगली जेनमिंग से कहती है, क्यों ना हम डील कर लें? दादी जेनमिंग का हाथ उसके हाथ में देकर बोलती है, ये ठीक बोल रही है, साथ मिलकर अपना नाम क्लियर करो। अब तुम दोनों पर डिपेंड है कि मैं अमीर रहूंगी या गरीब हो जाऊंगी। जेनमिंग कहते हैं, अगर ये मेरी हेल्प करेगी तो आपको हमारी आधी प्रॉपर्टी एलिमनी के तौर पर मिंगली को देनी होगी। दादी बोलती हैं, क्या आधी प्रॉपर्टी? मैं ऐसा चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हमारी फैमिली के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम दोनों बात करो, मैं तो यहाँ अब एक पल नहीं रुक सकती। वो चली जाती हैं। फिर जेनमिंग कहते हैं, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी? मिंगली बोली, आपको जानना है तो पहले घुटने टेको। जेनमिंग उसके साथ एक घुटने पर बैठ जाते हैं। वो कहती है, ऐसा लग रहा है आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं, अब बस एक रिंग की कमी है। जेनमिंग कहते हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए? मिंगली कहती है, हमारा डाइवोर्स होने वाला है तो उसकी क्या जरूरत है? आप कल एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करो जहाँ हम सबको बताएंगे कि हमारे बीच कितना प्यार है और आप मुझे न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। जेनमिंग बोले, कैसा बिजनेस? वो बोली, कॉमिक का, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। जेनमिंग कहते हैं, क्या ये अपना 18+ सीन अब लोगों को दिखाएगी? सीन बदलता है, मिंगली काम कर रही होती है, तभी दादी उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती हैं। वो बोलती है, मैंने आज तक तुमसे नहीं पूछा, तुम जेनमिंग की इतनी हेल्प कर रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? मिंगली कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बीमार थी और वो मेरे एंटीडोट थे, उनकी वजह से मैं ठीक हो गई। दादी कहती हैं, इवांस ने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया, क्या तुम बस ट्रीटमेंट के लिए जेनमिंग के साथ रह रही हो? वो बोलती है, नहीं, मैं उनकी जगह किसी को नहीं दूंगी। फिर दादी उसकी कॉमिक देखती हैं। तुम्हारी स्टोरी में सारे कैरेक्टर स्ट्रेट मैन हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, तुम थोड़ा दिमाग यूज करो। दादी चली जाती है और फिर मिंगली कहती है, क्या मुझे सच में उनसे प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बस उनसे फिजिकली अट्रैक्ट हो रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जेनमिंग को देखते हैं, जो मिंगली के रूम में आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी बटलर आते हैं और वो कहते हैं, मिंगली अभी तक सोने क्यों नहीं आई? उसे 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए था। बटलर कहते हैं, ओल्ड लेडी ने आपके लिए ये मिल्क भेजा है। जेनमिंग कहते हैं, क्या वो अभी तक नहीं सोई है? बटलर कहते हैं, ओल्ड लेडी ने कहा है कि आप दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, तो आप दोनों एक रूम में नहीं सो सकते। जेनमिंग कहते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। बटलर हंसते हुए कहते हैं, इतने बड़े साधु
साधु को अकेला छोड़ दिया गया है। जैनमिंग उसे एक लुक देते हैं और बटलर अपना मुंह बंद करके चले जाते हैं। फिर जैनमिंग मिंगली के पास जाते हैं, जो स्टडी रूम में ही कार्टून बनाते हुए सो जाती है। जैनमिंग उसका कार्टून कैरेक्टर देखते हैं, जिसमें मेल लीड फीमेल लीड से मार खा रहा होता है। वो कहते हैं, ये तो मैं हूं ना। मिंगली नींद में उन्हीं की बात करती है और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। वो उसे बाहों में उठाकर रूम में ले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जैनमिंग उठते हैं तो उसे अपनी बाहों में देखकर कहते हैं, थैंक गॉड ये उठी नहीं है। वो चुपचाप कमरे से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी दादी उन्हें पकड़ लेती है और उनकी लग जाती है। जैनमिंग कहते हैं, दादी आपने कुछ देखा तो नहीं? देर से उठना और देर से सोना आपके लिए अच्छा होगा। आप जाइए और सो जाइए। वो दादी को भगा देते हैं। फिर मिंगली रेडी होकर आती है और दादी को गुड मॉर्निंग बोलती है। दादी कहती है, तुम्हें कल रात अच्छे से नींद आई? जैनमिंग को यह सुनकर झटका लगता है। वो बात को टालने के लिए बोलते हैं, आपकी एज होती जा रही है, अब आपको और ज्यादा खाना चाहिए। दादी कहती हैं, खाने का ध्यान तो तुम्हें रखना है, तुम्हें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत है। अब वो मिंगली से रात के बारे में पूछने वाली होती है, पर जैनमिंग बोलते हैं, आज हमारा एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, इसलिए हमें जाना होगा। मिंगली कहती है, मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें बाद में शॉपिंग भी करवाऊंगा। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। दादी बटलर से कहती हैं, अब जैनमिंग काफी खुश लगने लगा है ना? बटलर कहते हैं, हाँ अब वो बिल्कुल मैडम की तरह बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मिंगली और जैनमिंग इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं। जैनमिंग मिंगली का हाथ पकड़कर बोलते हैं, रिपोर्टर ली, मेरी वाइफ एक स्लोथ जैसी है, इसे मुझसे चिपकना पसंद है, इसलिए बुरा मत मानिएगा। ली पूछता है, मैडम क्या यह सच है? वो कहती है, हाँ क्योंकि प्रेसिडेंट पेई मेरे बिना एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते। कल रात मैं काम करते हुए देर से सोई, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे यहाँ साथ आने को कहा। लेडी रिपोर्टर कहती है, लगता है ये झूठ है कि इन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। ये दोनों कपल साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं मैडम के पास कौन सा जादू है जो इन्होंने मिस्टर पेई को पटा लिया। मिंगली अपनी रूलर निकालती है। जैनमिंग कहते हैं, तुम इसे लेकर क्यों घूम रही हो? वो बोलती है, ये मेरे प्यार की निशानी है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। हर रात ये इससे मार जो खाते हैं। जैनमिंग के तोते उड़ जाते हैं। रिपोर्टर कहते हैं, लगता है रात को इनके बीच काफी कुछ होता है, शायद मिस्टर पेई को ये पसंद है। जैनमिंग शर्म से पानी पानी होने लगते हैं और सोचते हैं, काश ये मेरा सपना होता। मिंगली कहती है, हम दोनों लीगली शादीशुदा हैं और ये कॉमिक मैंने खुद ड्रा की है। रिपोर्टर उसकी कॉमिक देखती है। मिंगली कहती है, जैनमिंग न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में मेरी हेल्प भी करने वाले हैं। ये मेरी हर बात मानते हैं और मेरी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैनमिंग उससे कहते हैं, ये कॉमिक एडल्ट नहीं है। वो बोलती है, मतलब आपने कल रात मेरी कॉमिक देखी, चिंता मत कीजिए, ये क्लीन वर्जन है, ये सब मेरी इमेजिनेशन है। जैनमिंग कहते हैं, तुम्हें डर नहीं कि लोग तुम्हारा नाम मेरे साथ जोर कर गंदी गंदी बातें करेंगे? वो कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसमें गलत क्या है? तभी वहाँ शेवेन एक लड़की के साथ आता है जो बिल्कुल मिंगली जैसी दिखती है। शेवेन कहते हैं, मिंगली को अच्छे से नोटिस कर लो, मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसे बिहेव करो। वो लड़की कहती है, आपने मेरी सर्जरी करवाकर मुझे उसकी शक्ल दे दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। शेवेन कहता है, तुम उसे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम्हें उनके क्लोज जाने का एक ही चांस मिलेगा, इसलिए मेरा प्लान खराब मत करना। वो बोलती है, चिंता मत करो, मैं भी तो पेई फैमिली की बहू बनना चाहती हूँ। इधर रिपोर्टर मिंगली से कहते हैं, क्या इस कॉमिक का कॉपीराइट आप हमें देंगी? आपकी कॉमिक हिट हो सकती है। दूसरा रिपोर्टर कहता है, मिस्टर पेई आप कहिए, आप तो नेशन के आइडियल हस्बैंड बन गए हैं। जैनमिंग कहते हैं, रोजमार खाने वाला आदमी कैसे कुछ बोल सकता है? मिंगली कहती है, आपने देखा, मैंने आपका नाम क्लियर कर दिया है, अब देखना आपका स्टॉक प्राइस कैसे आसमान छुएगा। रिपोर्टर कहते हैं, आपका ये इंटरव्यू कल के न्यूज़पेपर में छपेगा और कॉमिक भी ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगी। जैनमिंग उन्हें जाने के लिए कहते हैं। फिर मिंगली कहती है, अब आप मुझे थैंक यू कैसे बोलेंगे? वो कहते हैं, मैं तुम्हें डबल एलिमनी दे सकता हूँ, लेकिन मिंगली कहती है, मुझे फ्यूचर कॉमिक के लिए आपसे रिसोर्सेज चाहिए। जैनमिंग कहते हैं, तुम करना क्या चाहती हो? वो कहती है, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। आजकल हमारे दुश्मन हर जगह है और हो सकता है वो वेट कर रहे हो हमारे अलग होने का। जैनमिंग कुछ नहीं कहते, तभी वो फिर से अटैक आने की एक्टिंग करने लगती है और जैनमिंग परेशान हो जाते हैं। फिर वो स्माइल करती है और जैनमिंग गुस्से में कहते हैं, तुम ड्रामा कर रही हो, तुम सच में बीमार हो भी? वो हाँ बोलकर चली जाती है। इसके बाद वो दादी के साथ होती है। दादी कहती है, तुम्हारे बीमार होने की एक्टिंग बड़ी काम आ रही है। वो हर टाइम डाइवर्स की बात करते रहता है, लेकिन वो तुमसे गुस्सा क्यों है? तुम तो उसकी हेल्प कर रही हो। तभी जैनमिंग आते हैं और मिंगली दादी के सामने घुटने पर बैठकर उनके पैर दबाने लगती है। दादी कहती है, ठीक से काम करो, तुमने क्या आज खाना नहीं खाया है? तुम्हें यहाँ डेकोरेशन के लिए नहीं लाया गया है? जैनमिंग कहते हैं, दादी मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मुझे डिनर के लिए मत बुलाइएगा। जैनमिंग जाने वाले होते हैं, पर उन्हें मिंगली के लिए बुरा लगता है, तो वो मिंगली को कहते हैं, तुम यहाँ की सर्वेंट नहीं हो, इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। दादी आपको हाथ पैर में दर्द है तो हेल्दी फूड खाने में ध्यान दीजिए। ये बोलकर वो चले जाते हैं। दादी गुस्से में कहती है, ये गद्दा मेरा मजाक बनाकर चला गया, इस उम्र में
में मैं डांस भी कर सकती हूँ। बटलर कहते हैं, मास्टर अब नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करने लगे हैं। दादी कहती है, तुम ठीक बोल रहे हो। जेनमिंग रूम में होते हैं, तभी मिंगली उनके पास आती है और क्यूट बनकर कहती है, आज के लिए सॉरी। आपने मेरे लिए स्टैंड लिया और मैंने बीमार होने की एक्टिंग की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेनमिंग कहते हैं, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ। मैं गुस्सा इसलिए हूँ कि तुम अपनी बीमारी को मजाक में ले रही हो। अगर फ्यूचर में तुम सच में बीमार हुई और मैंने उसे भी एक्टिंग समझ लिया तो। मिंगली कहती है, आप तो ऑलरेडी मुझे डाइवोर्स देने ही वाले हैं। वो कहते हैं, मैं बस तुम्हारे लिए सही रास्ता बना रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। मिंगली कहती है, हम दोनों कपल हैं, तो सिर्फ आप अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो जेनमिंग को खाना देती है। दादी ने खाना बनाया है, भूखे मत मर जाना। मैं दूसरी शादी से पहले विधवा नहीं होना चाहती। जेनमिंग कहते हैं, दूसरी शादी सुनकर बुरा लगा। वो कहती है, मैं आज रूम लॉक कर दूंगी। मैं अकेले सोने वाली हूँ, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से में चली जाती है। जेनमिंग कहते हैं, ये मुझसे माफी मांगने आई थी, लेकिन मैंने इसे नाराज कर दिया। अब अगले दिन जेनमिंग उसे उठाने जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी कॉमिक ऑनलाइन पब्लिश हो गई है। मिंगली कहती है, आपने तो मेल लीड वाला ऑन आउटफिट पहना है, क्या आप उसे कॉपी कर रहे हैं? जेनमिंग कहते हैं, दादी ने मुझे ये पहनने को कहा है। तभी दादी आकर कहती है, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है कि जेनमिंग हर रात अपनी वाइफ से मार खाता है। ये आइडियल हस्बैंड बन गया है और इसलिए हमारे स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम सच में हमारे लिए बहुत लकी हो। मिंगली कहती है, क्या आपने भी कॉमिक पढ़ी? दादी कहती है, हाँ, मैं तो इसकी फैन बन गई हूँ, इसलिए मैंने जेनमिंग से कहा ऐसे कपड़े पहनने के लिए। जेनमिंग कहते हैं, मैं फैमिली का हेड हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दादी बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मार पड़ेगी। जेनमिंग कहते हैं, आप बाहर जाइए, मुझे मिंगली से कुछ बात करनी है। दादी कहती है, आज खुशी का दिन है, अगर तुमने डाइवोर्स की बात की तो तुम्हारे गुर्दे लाल कर दूंगी। वो चली जाती है। फिर मिंगली कहती है, अब मैंने आपका काम कर दिया है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? जेनमिंग कहते हैं, तुम्हारी कॉमिक में मैडम मास्टर से गुस्सा थी, तो उसने मास्टर को सजा देने के लिए उससे अपने सारे काम करवाए। कल रात तुम भी मुझसे गुस्सा हो गई, तो तुम्हें भी मुझसे काम करवाना चाहिए। ये बोलकर वो उसके पैरों की मसाज करने लगते हैं। मिंगली के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचती है, लगता है मेरी हर वाइल्ड इमेजिनेशन भी सच होने वाली है। वो उनसे कहती है, आपकी मसाज तकनीक अच्छी है, कहीं आप मसाज पार्लर में तो काम नहीं करते थे? वो बोलते हैं, क्या बेहुदा मजाक है, ये मैंने कल रात खुद सीखा है। मिंगली कहती है, चलिए छोड़िए, अब मैंने आपको माफ किया। जेनमिंग कहते हैं, अगली बार अपनी स्टोरी प्लॉट में ध्यान देना, वरना मैं तुम्हारी स्टोरी लाइन रिक्रिएट कर दूंगा। मिंगली मन में कहती है, आपको क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? अब देखना मैं कैसे सब कुछ पूरी डिटेल में लिखती हूँ। देखते हैं आप उसे रिक्रिएट कर पाते हैं या नहीं। तभी जेनमिंग को शेवेन का कॉल आता है और मिंगली सोचती है, लगता है अब वो मुसीबत खड़ी करने वाला है। शेवेन कहता है, आप और आंटी रातों रात फेमस हो गए हैं, इसलिए मैं आप दोनों के लिए एक पार्टी रख रहा हूँ। जेनमिंग कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मिंगली शेवेन से कहती है, तुमने इतने प्यार से हमारे लिए ये सब किया है, तो हम जरूर आएंगे। जेनमिंग बोलते हैं, तुम जाना चाहती हो? वो बोलती है, हाँ, तो अब मैं फेमस हो गई हूँ, नहीं जाने से फायदा क्या होगा? वो मन में कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो करने क्या वाला है। वो जेनमिंग के साथ ऑफिस जाती है, जहाँ रिपोर्टर दोनों को बधाई देती है। वो बोलती है, मेल कैरेक्टर तो सबका फेवरेट बन गया है। मिंगली कहती है, फिर तो मैं ऐसा कैरेक्टर हर कॉमिक में रखने वाली हूँ। रिपोर्टर बोली, मैं आपके साथ अगले कॉमिक के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम अभी साइन कर सकते हैं। मिंगली एक्साइटेड हो जाती है और साइन कर लेती है। फिर रिपोर्टर चली जाती है। इसके बाद जेनमिंग मिंगली के साथ बैठे होते हैं। तभी शेवेन आकर दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है। आंटी की वजह से हमारी कंपनी बर्बाद होने से बच गई, तो चलो सेलिब्रेशन करते हैं। जेनमिंग कहते हैं, ये ड्रिंक नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसकी जगह पीऊंगा। पर मिंगली कहती है, शेवेन इतने प्यार से ड्रिंक ऑफर कर रहा है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तभी मिंगली की ड्रेस पर वो ड्रिंक गिर जाता है और वो बोलती है, मैं बस अभी आती हूँ। जेनमिंग कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर वो बोलती है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शेवेन अपने भाई की तरह नहीं है, जो मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखेगा। शेवेन कहता है, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। मिंगली जेनमिंग से कहती है, आप इससे बात कीजिए, मैं अभी आ जाऊंगी। मिंगली वॉशरूम जाती है और अपनी ड्रेस साफ करने लगती है, लेकिन तभी उसकी डुप्लीकेट मास्क लगाकर आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है। वो कहती है, अब मैं तुम्हारी लाइफ जीऊंगी और तुम शिवेन की चिड़िया बनकर उसके पिंजरे में रहोगी। वो उसे टॉयलेट में ले जाती है और उसके कपड़े पहनकर आ जाती है। उसके हाथ में एक क्लिप होता है जिसे वो अपने बालों पर लगा लेती है। दूसरी तरफ शिवेन जेनमिंग को ड्रिंक ऑफर करता है, पर जेनमिंग मन में कहते हैं, पिछली बार माओताई कॉफी पीकर ही मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं एक दिन के लिए भी ड्रिंक नहीं कर सकता। शिवेन बोलता है, मैं आंटी के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आया था, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो चला जाता है। फिर वहाँ डुप्लीकेट आ जाती है। जेनमिंग कहते हैं, क्या तुमने ड्रेस साफ कर ली? डुप्लीकेट बोलती है, लगता है मुझे फिर से अटैक आ रहा है।
जेनमिंग कहते हैं, तुम फिर एक्टिंग करने लगी? वो मन में कहती है, क्या वो एक्टिंग करती थी? कहीं ये इन दोनों के बीच की रोमांटिक बात तो नहीं? डुप्लीकेट उनका हाथ अपने चेस्ट पर रखकर कहती है, मुझे हॉट फील हो रहा है। जेनमिंग को अजीब लगता है। इधर मिंगली को होश आ जाता है और वो सोचती है, यकीन नहीं हो रहा कि शेवेन को मेरी डुप्लीकेट मिल गई। वो जैसे तैसे टॉयलेट से बाहर आती है, लेकिन वहीं उसे शेवेन मिल जाता है। आंटी, आपको तो जल्दी होश आ गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मिंगली कहती है, ये ऑफिस है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, कोई ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। शेवेन कहता है, अब आपको सच पता चल गया है, तो चलो साथ में सुनते हैं कि अंकल दूसरी लड़की को कैसे कंफर्ट कर रहे हैं। वो उसे मोबाइल में सुनाता है कि डुप्लीकेट अटैक आने की एक्टिंग कर रही है। मिंगली कहती है, तुम कितने नीच हो, तुमने उसे मेरी बीमारी के बारे में भी सब सिखा दिया। शेवेन कहता है, तुम अपनी ट्रीटमेंट के लिए अंकल को चुन सकती हो, लेकिन शियानरुई को नहीं। मैं भी शियानरुई की तरह तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट फैमिली का हेड बनना भी है। मिंगली कहती है, शर्म नहीं आती इस गंदे चेहरे के साथ इतने बड़े बड़े सपने देखने में? शेवेन बोलता है, तुम बस देखो वो डुप्लीकेट कैसे धीरे धीरे अंकल को जहर देकर मार देती है, फिर मैं फैमिली का हेड बन जाऊंगा। तभी फोन से डुप्लीकेट की आवाज आती है, जेनमिंग आराम से करो, मुझे दर्द हो रहा है। शेवेन कहता है, देखो दोनों के बीच गुलू गुलू शुरू हो गई है। मिंगली फोन लेने की कोशिश करती है, पर वो उसे लेने नहीं देता और जाने भी नहीं देता। वो बोलता है, तुम कहीं नहीं जा सकती। फिर जेनमिंग की आवाज आती है, दर्द हो रहा है तो होने दो, तुम्हारी बस शक्ल मिंगली से मिलती है, सच बताओ कौन हो तुम? यह सुनकर शेवेन के छक्के छूट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनमिंग उसका हाथ जोर से पकड़कर बोलते हैं, कौन हो तुम? वो कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। जेनमिंग कहते हैं, मेरी मिंगली कहाँ है? इधर मिंगली कहती है, वो मेरी तरह कभी बन ही नहीं सकती, फेक फेक ही होता है। शेवेन कहता है, तो क्या हुआ? अगर अंकल मान जाते तो थोड़ा और जी लेते, लेकिन अब जब उन्हें सच पता चल गया है तो अब उन्हें मरना होगा। मिंगली कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, डुप्लीकेट के हेयर क्लिप में कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पॉइजन है, वो बुढ़ा तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। शेवेन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगली उसके फैक्ट्री में लात मारकर भाग जाती है। वो उस रूम में पहुंचती है जहां जेनमिंग थे और देखती है कि फ्लोर पर एक क्लिप है जिसमें ब्लड लगा है। वो डुप्लीकेट और जेनमिंग भी वहीं बेहोश पड़े होते हैं और जेनमिंग के फेस में खून के छींटे पड़े थे। मिंगली डर जाती है और रोने लगती है। जेनमिंग, फिर उठ जाओ, मुझे डराओ मत, मैं वादा करती हूँ कि अब से रूल्स के नाम पर आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं आपकी रूलर भी लौटा दूंगी। तभी जेनमिंग कहते हैं, अपना वादा तोड़ना मत। मिंगली शॉक हो जाती है, आप सच में जिंदा है या दिया बुझने से पहले बस फरफरा रहा है? जेनमिंग कहते हैं, मैं ठीक हूँ। मिंगली कहती है, फिर ये आपके फेस में खून कैसे आया? वो बोलते हैं, ये डुप्लीकेट मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मैं बच गया, इसने अपने आप को ही पिन मार दी और मर गई। मिंगली कहती है, मतलब मेरे आंसू वेस्ट हो गए? जेनमिंग कहते हैं, मैंने सब सुना, तुमने क्या कहा? वो बोलती है, ये सब शेवेन ने करवाया है। जेनमिंग कहते हैं, मैं इन दोनों भाइयों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिंगली उन्हें हक करके बोलती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सीन बदलता है और दादी मिंगली से कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, उम्मीद नहीं थी कि शेवेन भी ऐसा निकलेगा। मिंगली कहती है, अब पुरानी बातें भूल जाइए, अब तो जेनमिंग की बैंड बजाने की बारी है। तभी जेनमिंग आते हैं और मिंगली कहती है, अब हस्बैंड वाइफ बनने की एक्टिंग खत्म हो चुकी है, तो चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। दादी उससे कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो? मिंगली कहती है, क्या आप प्लान भूल गई? हम अलग नहीं हो रहे, हम बस इन्हें सबक सिखा रहे हैं। दादी बोलती है, अरे हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है जब मेल लीड को तकलीफ होती है। मिंगली जेनमिंग से बोलती है, मैंने वादा किया था कि मैं आपके रूल्स फॉलो करूंगी और रूलर भी लौटा दूंगी, लेकिन तब जब आप मुझे डाइवोर्स देंगे। जेनमिंग कहते हैं, डाइवोर्स के बाद तुम ये सब रखकर करोगी भी क्या? मिंगली कहती है, मैं आपको बता रही हूँ, आपसे डिस्कशन के लिए नहीं बैठी हूँ, अब हमारी मुलाकात सिविल अफेयर्स ब्यूरो में होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनमिंग के हाथ कांप रहे होते हैं और इवांस उनका चेकअप करते हैं। जेनमिंग कहते हैं, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी पूरी बॉडी कांप रही है और मुझे डर लग रहा है। इवांस कहते हैं, मिंगली तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती है ना? वो बोलते हैं, बस ये वर्ड मत बोलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इवांस कहते हैं, अब तुम बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लगे हो, तुम्हें अब एक अलग मेंटल बीमारी हो गई है। जेनमिंग शॉक में कहते हैं, कौन सी बीमारी? मैं बीमार हूँ तो मुझे ठीक करो। इवांस कहते हैं, इलाज तो है, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? सीन बदलता है और मिंगली दादी के साथ जेनमिंग के आने का वेट कर रही होती है। वो कहती है, जेनमिंग आई क्यों नहीं अभी तक? दादी कहती है, हो सकता है वो डाइवोर्स नहीं चाहता होगा। मिंगली कहती है, वो खुद डाइवोर्स लेना चाहते थे, उन्हें सबक सिखाना तो बहुत जरूरी हो गया है। तभी जेनमिंग भागते हुए आते हैं और कहते हैं, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। मिंगली कहती है, आपने तो कहा था कि डाइवोर्स के बाद मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी। जेनमिंग कहते हैं, गुस्सा मत हो, मैं सच बोल रहा हूँ। वो बटलर को बुलाते हैं जो एक बड़ा सा पोस्टर लेकर आते हैं
जिसमें लिखा था, मैं घर का हेड नहीं बल्कि हाउस हस्बैंड हूँ। मिंगली कहती है, इसका क्या मतलब है? जेनमिंग कहते हैं, मतलब ये है कि मैं अब फैमिली का हेड नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा हस्बैंड बनकर रहना चाहता हूँ। वो घुटने पर बैठकर रूलर आगे करके बोलते हैं, अब से तुम घर की इंचार्ज हो। इंपॉर्टेंट मैटर में डिसीजन मैं लूंगा, लेकिन तुम डिसाइड करोगी कि छोटा या बड़ा मैटर क्या है। दादी कहती है, ये तो सुधर गया। जेनमिंग कहते हैं, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? मिंगली कहती है, अगर मैंने मना कर दिया तो? जेनमिंग कहते हैं, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा वेट करता रहूंगा। तुम ऊपर वाले का भेजा हुआ तोहफा हो और मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी वेट करने को तैयार हूँ। मिंगली कहती है, तो क्या आप रूल तोड़ने पर मार खाने के लिए भी तैयार हैं? वो बोलते हैं, बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी जिंदगी अब तुम्हारी है। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेते हैं। सब दोनों के लिए तालियां बजाते हैं और फिर इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।